मेरा असल मकसद यही है कि फास्ट को एज अ क्रिप्टो ट्रेडिंग हब बनाया जाए और सबको सिखाई जाए कि यार ट्रेडिंग होती क्या है और किस तरह होती है। क्योंकि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो यूथ है वो इस चीज़ को नहीं समझते, वो जस्ट रट्टे पे लगे हुए हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे। इंटरेस्ट नहीं होता लोगों का तो फिर दिल नहीं चाहता बनाने का, मतलब क्या फ़ायदा, बेफालतू में बंदा मेहनत कर रहा है और कोई है नहीं सीखने वाला, तो अच्छा नहीं लगता ये सीन है। तो इसी में चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादातर लोग सीखें। क्योंकि सीन ये है यार कि अकेले ट्रेड करने में मज़ा नहीं है। जब ज़्यादातर लोग होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं तो होता ही है कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी आगे जाके जब ज़्यादातर लोग होंगे, हमारे पास कोई 15 से 20 लोग अगर हो गए जो सीखने वाले हुए, तो हम ये करेंगे फिर कि डेली बेसिस पे कोई 1 घंटा ऐसा रखेंगे जिस पे हम लोग सिर्फ ट्रेड लेंगे। जैसे कि अभी एसटीपीटी का बताया आपको मैंने, ये ऊपर जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे मैं वो कर रहा था, क्या कहते हैं, जो जेयूपी के बारे में बता रहा था मैं आपको कि यार जुपिटर जो है वो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो फिर एक दफा तो नीचे आया भी था। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन छोटे मोटा भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना यहाँ पे, तो एक एक डॉलर, बल्कि यहाँ तो $2 ऊपर गया, पर हम रखेंगे टारगेट $1.5 तक का। कि $1.5 अगर हमें कम से कम, अगर हमने 5 ट्रेड ली हैं और उस 5 ट्रेड के अंदर, ये सपोज एक ट्रेड भी ली है, उस एक ट्रेड में 1 घंटे के अंदर अगर $1 का फायदा हो रहा है, तो इट्स वर्थ इट। मतलब कि अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट में करो $500 पे, तो $5 कहीं नहीं गए। $1000 पे, $10 कहीं नहीं गए। $1 पे सीखने के लिए, $100 पे करोगे तो $1 आराम से बन सकते हैं सीखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं अब। अब जिसको आना होगा आ जाएगा, जो नहीं है मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है तो उम्मीद है, कोशिश करूंगा पूरा समझाने की। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? इसके बारे में प्लीज़ बता देना। हेलो हेलो, कोई है? अच्छा, ठीक ठीक है, सही है। प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे समझ में आता है, अभी स्टार्ट करते हैं। हम्म, आज अच्छा, ओवरव्यू के लिए यार, कि हमने जो वैसे वैसे 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा सेशन हमारा था प्रैक्टिस सेशन। तो पहले सेशन मैंने बताया था कि ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और किस तरह काम कर रही होती है, तो ये सब चीज़ें कवर की थी। दूसरे में ये सब हमने करा था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, हीट मैप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी की था किया था, ट्रेंड लाइंस बनाई थी। और जो तीसरा, वो जो प्रैक्टिस सेशन था, उसमें हमने उसी चीज़ को रिवाइज किया था कि ट्रेंड लाइंस को मजीद किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस ही की थी ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स की। और उसके अलावा जिसके जो जो सवाल थे उसको पूरा किया था, उसके जवाब दिए थे। अभी सबसे पहले जो सवाल था इसका, कि आपने देखा होगा कहीं कहीं, अगर यूट्यूब पे कोई वीडियोस वगैरह देखी हो या इंस्टा पे रील्स वगैरह देखी हो, तो उसमें एक चीज होती है कि फ्री एयर ड्रॉप्स। सही है। अब वो एयर ड्रॉप क्या चीज होती है? एयर ड्रॉप मतलब जो क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, जो भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में न्यू आई है, सपोज कोई भी कॉइन, अभी 1-2 दिन पहले एक नया कॉइन आया था, आईपी के नाम से भी एक आ रहा है, एक सोल्वी के नाम से एक कॉइन आया था। तो उन सब के होता ये है कि जब कोई भी नया कॉइन आता है ना, तो कोई इसके बारे में जानता नहीं है। कोई जानता नहीं वो कॉइन क्या है, मतलब एग्जिस्ट भी करता है या फिर उसकी क्या वैल्यू है, कोई कुछ भी नहीं जानता उसके बारे में। तो वो कंपनी जिसका वो कॉइन है, वो प्रमोट कराने के लिए अपना कॉइन फ्री देती है, फ्री फ्री एयर ड्रॉप देती है। जिसकी वजह से वो कुछ टास्क करवाती है, जैसे कि ट्विटर में, ट्विटर का उसको फॉलो, अकाउंट फॉलो कर लो, ट्विटर में एक पोस्ट को शेयर कर दो। जस्ट ये 3-4 चीजें करने पे एक एक डेडलाइन होती है उनकी 15 से 20 दिन की। 15 से 20 दिन बाद वो लोग अपनी जो एयर ड्रॉप्स होते हैं वो तकसीम कर देते हैं लोगों को। अ, अभी लास्ट टाइम जो सोलवी के बारे में बता रहा हूँ मैं, उसमें मैंने 1 रुपए नहीं लगाया, 1 रुपए नहीं लगाया मैंने। जस्ट उसमें ये करा मैंने कि उन्होंने बोला था कि जस्ट स्वैपिंग करनी है आपको, बीटीसी $10 का। $10 मतलब $3000 उसका, जस्ट मैंने स्वैप किया, जिसके 1 रुपए का खर्चा नहीं, मतलब वो $10 तो मेरे पास उसी वक्त इंस्टेंट आ गए थे। जस्ट मुझे करना था यूएसडीटी को बीटीसी में कन्वर्ट करना था, मतलब बिटकॉइन में कन्वर्ट करना था। मैंने वो कन्वर्ट करके अपने पास रख लिया और उनके टास्क सारे कंप्लीट हो गए। बोला, ठीक है यार, ये तो बहुत आसान है। फिर क्या हुआ, जब उनकी डेडलाइन खत्म हुई है, अबाउट 15 से 20 दिन बाद, तो मुझे $17 के सोल्वी मिले। मैंने उस वक्त इंस्टेंट बेच दिए, क्योंकि जितने भी एयर ड्रॉप्स होते हैं उसके अंदर ये सीन होता है कि शुरू में जब लोगों के पास फ्री होते हैं तो लोग उनको बेचना शुरू कर देते हैं। अभी मैंने बेचा था 0.14 पे, अभी 0.07 पे चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसी, मतलब जो बंदा नहीं लगाना चाह रहा है पैसे, जो बंदा बोल रहा है यार मेरे पास पैसे नहीं है इतने नहीं कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं, या मुझे डर लग रहा है पैसे इन्वेस्ट करने में, तो वो एयर ड्रॉप्स के जरिए पैसे कमा सकता है, पैसे बना सकता है।
अच्छा, एयर ड्रॉप्स की वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, अगर मैं बताऊँ तो एक सेशन पूरा एयर ड्रॉप्स का होगा कि किस तरह खरीद सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इसकी बहुत सारे वैसे यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं कि एयर ड्रॉप मतलब किस तरह मैं फ्री एयर ड्रॉप ले सकूँ। तो बायनांस पे आप आराम से बायनांस पे जाएँगे, उसके बाद आपके पास एक बायनांस का नॉर्मल वॉलेट आ रहा होता है। एक मतलब जो बायनांस है वो एक्सचेंज है, उसका एक और वॉलेट भी आ रहा होता है। आप उस पे क्लिक करें, वहाँ पे अकाउंट बनाएँ अपना। ₹1 की ज़रूरत नहीं है, ₹1 खर्च नहीं होंगे। जस्ट वो आपकी सीएनआईसी की तस्वीर लेता है, आपने वो तस्वीर वगैरह डाली और बस काम हो जाता है। और बाकी सिर्फ उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपने अकाउंट मतलब जस्ट ट्विटर अकाउंट से फॉलो करनी होती है चीज़ें। सही है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, किसी को कोई सवाल और तो नहीं है अब तक? सही है। अच्छा, अब देख लेते हैं एयर ड्रॉप होता क्या है? जैसे बताया मैंने कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रिप्टो करेंसीज़ की, जो भी अपने कॉइन्स को प्रमोट करना चाहता है, ठीक है? ऐसे ही 3 तरह के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड, जिसमें हम लोग जस्ट फॉलो कर लेते हैं, तो वो स्टैंडर्ड कहलाता है। जस्ट फॉलो करते होते हैं उनके ट्विटर अकाउंट और रिपोस्ट करनी होती है उनकी पोस्ट्स। दूसरा होता है, वो बोलते हैं कि यार इस कॉइन को आप इतने दिनों के लिए होल्ड कर लें, मतलब ज़्यादा नहीं होता टाइम, 15 से 20 दिन। कोई भी कॉइन वो बताएँगे भाई ये वाला कॉइन है, आपने उसको खरीदा, सपोज़ जैसे कि इथेरियम बोल दिया उन्होंने कि इथेरियम आप खरीदें, 15 से 20 दिन रखें, उसके बाद आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा वो रखने पे। आपने जस्ट वो कॉइन खरीद के रखा हुआ है और वो 20 दिन बाद आपने बेच दिया, तो समझो एक तो उसका प्रॉफिट भी हो सकता है और दूसरा आपको वो भी देंगे अलग से पैसे, अराउंड 20 $15 to $20। तीसरा होता है ये बाउंटी। ये कहता है कि यार भाई आपने ये करना है, आपने पोस्ट बनानी है, ब्लॉग्स बनाने हैं वगैरह वगैरह। तो ये 3 तरह के होगा, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, काम तीनों में सेम ही होता है, तीनों में पैसे मिल रहे होते हैं, आपको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं कि भाई आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें ना जाना। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फ्री क्रिप्टो कैसे अर्न कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। देखो, अभी हम लोग एज अ बिगिनर कोर्स पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग कोई एडवांस में नहीं गए। तो जब एडवांस में नहीं गए, हम लोग सब बिगिनिंग पढ़ रहे हैं, बिगिनर्स हैं सब। तो वो चीजें हमें, वो स्ट्रेटेजीज देखनी चाहिए जो ज्यादातर काम करती हैं, या ये कह सकते हैं कि जो आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट क्या होती है, आपकी दूसरी वीडियो में बताया था मैंने कि जहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा होते हैं, जहाँ पे लोग ज्यादातर चाहते हैं कि यार मतलब आपने चार्ट पे देखा होता है कि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि वहां से प्राइस ऊपर गई, इसका मतलब वहां पे ज्यादातर लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग खरीदें। तो वहां से कॉइन ऊपर जाता है। रेजिस्टेंस वो होती है जहाँ पे ज्यादातर लोग चाहते हैं कि इस कॉइन को बेचूं, और फिर वहां से कॉइन नीचे चला जाता है। ट्रेंड फॉलोइंग। अच्छा, ट्रेंड फॉलोइंग क्या, अच्छा इन सब चीजों को हम लोग ये चार्ट में भी देखेंगे, तो मसले वाली बात नहीं है, सब क्लियर तरीके से बताऊंगा। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हुई तो पहली सेशन 1 सेशन 2 देख लेना, ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए चीजें। उसके अलावा मजीद भी हम लोग आगे सेशन रखेंगे तो उसमें एडवांस बातें करेंगे। अगर पहले बिगनिंग तो समझ में आए, बिगनिंग जब समझ में आ जाएगी तो इंशाल्लाह एडवांस की तरफ भी जाएंगे। तो ट्रेंड फॉलोइंग क्या होती है? ट्रेंड फॉलोइंग ये होती है कि जब हम लोग किसी कॉइन को हम लोग देखते हुए जाते हैं और वो कॉइन ऊपर जा रहा है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉइन देखो, सही है। अच्छा, ये कॉइन जो है, ये क्या हो रहा है, ये हायर हाई और हायर लो बना रहा है। अब जैसे कि क्या, अब यहाँ पे देखो, इसने एक हाई बनाया, सही है, ये हायर हाई है। मतलब इससे पहले तो कोई हाई नहीं था ना, ये तो लो थे। यहाँ पे नजर आ रहा है ना सबको? सही है, यहाँ पे हायर हाई था और फिर ये उसने बनाया हायर लो। अच्छा, हायर लो का मतलब क्या हुआ, हायर हाई का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हायर हाई और हायर और हायर लो। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कॉइन ने लास्ट टाइम इतना हाई नहीं बनाया था, ये वाला हाई उससे ज्यादा ऊपर है। और फिर हायर लो मतलब जो प्रीवियस लो था, उस लो से ऊपर वाला लो, मतलब लो जो आया है वो उससे ऊपर वाला है। उसके ऊपर देख लेते हैं। अच्छा, इसमें अभी फिबोनाची सीरीज जो है हम उस पर भी बात करेंगे, हाँ इसी में। तो उससे मजीद क्लियर हो जाएगा कि भाई हम ऐसा कैसे काम कर सकते हैं जो हमारी जो है वो ट्रेड्स परफेक्ट हो जाए, परफेक्ट ट्रेड्स लें। मतलब हमने अगर ट्रेड लिए तो हमारे पास ज्यादा चांसेस हो कि हम उस ट्रेड को विन करेंगे और कम चांसेस हो कि उस ट्रेड को लूज करेंगे। तो हायर 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 लो तो समझ में आ गया होगा। अभी आगे भी देखते हैं किस तरह। अब यहाँ पे यही चीज, ये देखो, ये वाला हाई जो है, ये प्रीवियस हाई से ऊपर है। इसका मतलब ये हायर हाई है, मतलब ये वाला हाई लास्ट टाइम से नहीं करा। चल, और हायर लो क्या होगा इसका? अब यहाँ पे देखो कि इससे जब लो बनाया है, तो वो जो लो था इसका, चलो ये देख लेते हैं अगर। तो ये वाला जो लो है, ये इससे ऊपर है। समझ रहे हो बात? हायर, हाँ पूछो मेरे, किसी कोई सवाल है? हायर हाई में ये समझो कि ऊपर जो बाद वाला हाई है वो लास्ट वाले हाई से ऊपर होना चाहिए, और हायर लो में लास्ट वाले जो लो है उससे ऊपर होना चाहिए।
इसी तरह आगे अब देखो, अब क्या होगा, आगे वाला कौन सा होगा, जो इससे ऊपर, जो हायर हाई इससे ऊपर बना रहा है, और वो इसके ऊपर कौन सा बना रहा है, वो ये वाला बन रहा है। ये वाला तो खैर नीचे, ये वाला ऊपर जा रहा है। उसके अलावा, उसके अलावा ये वाला देख सकते हैं हम। सही है, ये फिर ये भी चल जाएगा वैसे, मगर यहाँ तक आया ये। अच्छा, अब कहने का मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब इससे आपका क्या फायदा, कि हायर लो हायर, हायर 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 लो बना रहा है, तो इससे आपका फायदा क्या होगा? देखो, एक होता है फिबोनाची की रिट्रेसमेंट। सही है, वो यहाँ पे एक टूल होती है, लेफ्ट पे आप जाएंगे तो इस तरह बनी हुई होगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ गई। आपने क्या करना है, इसके हाई से इसके लो तक, इधर तक लेकर जाना है, जस्ट ये देखो, ऐसे, ऐसे ही है। अब क्या होता है कि अब हम ज्यादातर ये देखेंगे कि अच्छा, ये होता है गोल्डन नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अपने प्रोग्रामिंग के कोर्सेज वगैरह में पढ़ा होगा कि भाई ये गोल्डन नंबर्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो इसका इस्तेमाल किस तरह होता है? अच्छा, ये रेशियो जो है वो समझा जाता है कि बहुत सारी जगहों पे अप्लाई होता है, और बहुत सारी चीजें इसके बकौल इसकी तरीके से काम करती हैं, बहुत सिमिलर तरीके से। अब यहाँ पे ये देखो कि इसने हायर लो और हायर 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 लो बनाया है। ये ज्यादातर काम करता है इसी ट्रेंड में, किसी ट्रेंड में काम करता है, कंसोलिडेशन में इतना काम नहीं करता। अच्छा, ये देखो हुआ क्या, इससे हायर 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 लो बनाया। क्या होता है, हमारा प्रॉफिट इतना होता है जस्ट, कि जस्ट जो इस जगह पे आया मैंने, इस जगह से अगर ये ऊपर गया तो इस जगह पे कम से कम आएगा, ठीक है। मतलब जो हायर हाई पे है, लास्ट हायर हाई, उसके पास ये जरूर आएगा, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये आया है, ठीक है। ऐसा ही है, हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए, जब ये हायर लो से ऊपर जाएगा तो हम एक एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे हम लगा देते हैं कि यार, अगर बहुत ज्यादा ये समझ लो कि बहुत तेज ट्रेंड जा रहा है, या कोई बहुत बुलिश न्यूज है उस कॉइन के बारे में, तो बहुत तेज से ऊपर जाता है। इसकी इसकी तो बहुत अच्छी न्यूज आई हुई है अभी, कि इन्होंने एक्सचेंज वगैरह भी क्या क्या चीजें लॉन्च करी हैं, JUP.com लॉन्च किया है, तो इस वजह से काफी ऊपर, काफी तेजी से ऊपर जा रहा है, वरना इस तरह नॉर्मली नहीं होता। let me show you। ये होता है वन टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब शायद ज्यादा सही तरीके से समझ में आ जाए। देखो हुआ ये, यहाँ पे हमने अगर बाय करी होती है, अच्छा ये बाय क्यों, ये बाय कैसे हुआ यहाँ, ये समझो कि भाई आपको कैसे पता कि ये क्वाइन इसी जगह पे आएगा। ये इस तरह पता चला कि जो इसका हायर हायर हाई बनेगा ना, लास्ट हायर हाई जो होगा, लास्ट हायर हाई यहाँ पे, ये देखो कौन सा, ये देख रहे हो छोटा सा, ये इस जगह पे आएगा। सही है, ये जरूरी है आना, इसके नीचे भी जा सकता है थोड़ा बहुत, मगर इधर आना जरूरी है इसका। ठीक है, अब बिल्कुल एग्जैक्ट पॉल पोजीशन भी नहीं पहुंचेगा, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। किसी को कोई सवाल है तो अगर तो पूछता रहना। स्क्रीन शो नहीं हो रही अभी भी? हेलो हेलो, स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही? भाई स्क्रीन शो हो रही है? सही है सही है, बाकी को यार कोई मसला तो नेटवर्क देख लेना प्लीज। मेरी तरफ से तो 5G चल रहा है। देखो, पता नहीं। अब क्या है कि देखो, हमने हायर हाई जब पकड़ लिया तो यहाँ पे हायर लो इस तरह बनाएगा ये। तो आगे क्या होगा, आगे जब हमने इसको यहाँ पे बाय किया तो अब हम लगाते हैं जस्ट इस ब्लू वाले पे, ये जो ब्लू वाला है, जस्ट यहाँ तक हमारी सेलिंग टारगेट होना चाहिए, इससे ऊपर के लिए नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर चले जाए तो अच्छी बात है, वरना रिस्क ही होता है, कहने का मतलब है। अब ये क्या हुआ, ये यहाँ तक गया, इसने इस ब्लू लाइन को एज अ सपोर्ट बना लिया। सपोर्ट बनाया, फिर सपोर्ट जब थोड़ा सा नीचे आ गया। अच्छा, अब दूसरी क्या चीज है, जब इसने हायर हाई बनाया तो अब अपने क्या बोला है, हायर लो कहाँ पे होगा, हायर लो अब वहां पे होगा जहां पे इसका टॉप था। मतलब जो जो लास्ट हायर हाई था ना, उसके उसके पास या उससे थोड़ा नीचे इसका हायर लो होगा। सही, अब कैसे, ये देखो, ये हायर हाई से जब नीचे आया तो इस जगह पे, ये जो हायर देखो, इसका जो लास्ट टाइम ये बनी हुई है जगह, ये इसको टच करेगा हर हाल में। सही है, इसके नीचे जा सकता है, मैंने पहले बताया, मगर वहां तक आएगा जरूर। आपने यहाँ, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। उसके बाद क्या होगा, अब ये देखो, अब ये चीज तो खत्म, अब वो ट्रेंड इसने रोका, बीच में कंसोलिडेशन में आ गया, इसने ट्रेंड रोका, अब दूसरा ट्रेंड शुरू हुआ यहीं से। अब ये देखो, अब ये जो फिबोनाची सीरीज थी, ये यहाँ पे अपना काम खत्म कर दिया, क्यों? क्योंकि इसने वो वाला ट्रेंड छोड़ के उस पे आ गया था, ये कंसोलिडेशन में आ गया था। अब दूसरा बनेगा किस तरह? सॉरी, ये हायर हाई, इसका लो बनाया हमने ये, ठीक है, चेक करो। एक तो ये भी बन गया, बल्कि एक ये वाला बन रहा है, एक सेकंड के पीछे, एक ये बन रहा है, ठीक है, एक ये बन रहा है, दोनों को लेके जा सकते हैं वैसे। अब मैं बताता हूँ कैसे।
एक सीन तो ये कि जब हमने इसका हायर हाई बनाया ना, तो अब ये देखो ये बार बार आके इस जगह पे आ रहा है, ठीक है। हमने क्या बोला था कि इसका ब्लू होना चाहिए। अगर ये, अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सपोज हमें कैसे पता चला कि ये अभी ऊपर ही जाएगा, ये नीचे कैसे नहीं जा सकता। जब भी देखो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का ये उसूल है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी फिर होगा। अगर लॉस नहीं हो रहा तो भाई फिर तो पता नहीं क्या बहुत बड़ी चीज हो फिर। कहने का मतलब है कि अगर आप सोच रहे हो यार मैंने खरीद लिया छोड़ देता हूँ बाद में इसको बेचूंगा जब ये ऊपर जाएगा, तो फिर वो ट्रेडिंग नहीं कहलाती। वो बस अब पागलपन कहलाता है। खैर, यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ से ऊपर गया। अब इसने इसी लाइन को, जो इसका हायर हाई था, लास्ट वाला हायर हाई, ये वाला हायर हाई था, इसने इसको एज अ सपोर्ट बना लिया कि यहाँ से नीचे आएगा। जैसे मैंने बताया कि इसके नीचे, ये जो हायर हाई था इसके नीचे आएगा जरूर। हमें कैसे पता जब ट्रेंड खत्म होगा, जब ये वाली चीज नीचे चले जाएगी। हाँ रही होगी। जब ये वाली चीज इसके नीचे चली जाएगी, मतलब ये जो लो था इसका, कौन सा वाला लो, ये वाला लो था इधर, सही है। ये वाला लो था इधर। अच्छा, इसका मतलब अगर ये वाला जो ये हायर लो है, अगर ये इसके नीचे चला जाए, जब ये वाला हायर लो, मतलब ये जो अगर यहाँ पे ना खत्म होता और ये यहाँ पे खत्म होता, अगर प्रीवियस वाले हायर लो से नीचे चला जाता, तो हम ये कहते हैं कि ये बना रहा है लोअर लो। सही है, तो फिर ये वाला ट्रेंड खत्म। अब इस ट्रेंड के लिए इंतजार करोगे जब वो दोबारा ट्रेंड आएगा, जब स्टार्ट करेंगे। बहुत बेकारती है तुम्हारे अंदर। क्या? प्रेजेंटेशन स्क्रीन नॉट विजिबल। एक सेकंड। जी जी सर, पूछे पूछे। प्रेजेंटेशन स्क्रीन नॉट विजिबल यार, कैसे? अब देखो जरा बताओ। नजर आ रही है, साफ है? पता नहीं यार, ये मसले तो मुझे नहीं पता क्या क्या मसले आ रहे हैं। जी जी सर, पूछ लें कौन सुंदरा स्मिथ। प्रेजेंटेशन इज नॉट विजिबल, स्क्रीन विजिबिलिटी। यार जिसकी स्क्रीन शो नहीं हो रही ना, वो लेफ्ट करके दोबारा आ जाओ। आई थिंक पॉसिबल शायद ये वजह हो जिसकी वजह से मसला हो रहा हो। होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं। जिसको मसला हो रहा है प्लीज यार, जाके वापस आ जाओ। नहीं नहीं, टीथर कहाँ है भाई, ये तो जेयूबी के साथ टीथर है। तो टीथर तो यूएसडीटी होता है, मतलब किसी भी कॉइन के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये भी नॉट विजिबल भाई। प्रेजेंटेशन सिर्फ विजिबल नहीं हो रही, या फिर पूरा विजिबल नहीं हो रहा? अब बताओ, अब सही है? क्या सीन है इसकी? अब सही है या अभी क्लियर नहीं हो रही, बताओ यार। ठीक है, विजिबल है, सही है, थैंक यू। अच्छा, यहाँ भी ये चीज समझो कि इसने इसको सपोर्ट बनाया था। अब अब हम कब समझ सकते हैं यार कि अब सपोज हमने एंट्री ले ली यहाँ पे, तो एंट्री अगर यहाँ पे लेंगे, हमने ये चीज लगाई यहाँ पे कि यार एक तो इतनी जल्दी एंट्री होती नहीं है, यहाँ पे समझ लो एंट्री लगा दी हमने। अब यहाँ पे एंट्री लगाने का क्या मतलब हुआ? हम लोग जस्ट लगाएंगे ब्लू लाइन के लिए। हम यही बताया ना मैंने कि ब्लू लाइन तक आप लगा सकते हैं। हमने ब्लू लाइन के लिए लगाया। अब देखते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट रेशियो की बात करेंगे आगे, कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका होना कितना चाहिए कि आप आराम से नुकसान होते हुए भी प्रॉफिट कमा सकें। मैं आपको अपनी ट्रेड्स भी दिखाऊंगा। आप बोलोगे भाई इतना नुकसान कैसे सह रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे पता है कि अगर ये आज नुकसान हो रहा है मुझे, तो कल मुझे फायदा होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है रोज रोज प्रॉफिट हो। कभी मार्केट बहुत खतरनाक तरीके से डंप होती है, तो बस सारी ट्रेड्स आपकी लॉस में चले जाती हैं। मगर ऑलवेज जो हमेशा रूल्स पे अप्लाई करता है, रूल्स को समझता है, रूल्स के तरीके से काम करता है, एक स्ट्रेटेजी बनाता है अपनी, तो फिर होता ये है कि आज अगर आपको लॉस भी हो रहा है, अगर आपको आज 10 ट्रेड में लॉस लॉस हो रहा है, तो कल आप 5 ट्रेड से भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसलिए मुझे अगर इतना लॉस हो भी रहा होता तो इतना मसले वाली बात नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं स्ट्रेटेजी पे सही तरीके से काम करता रहूंगा, तो एक ना एक दिन इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा लूंगा। मतलब मुझे पता होता है कि मैं कमा सकता हूँ आराम से इस तरह। खैर, अब यहाँ पे देखते हैं कि सपोज मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, ट्रेड चले गई इसके प्रीवियस, मतलब जिसका हाई था, हायर लो था, उससे भी नीचे चले गई। अब यहाँ पे हायर लो क्या होगा, और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ। और छोटे टाइम फ्रेम पे क्या मतलब, ये देखो, ये चीज चेक करो। क्या यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है जिस तरह मैं कहना चाह रहा हूँ? ये हायर हायर हाई हुआ, हायर लो, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई,
ये वाला लो इसके बराबर है, ये बल्कि इससे ऊपर ही है। इसके अगर नीचे होता तो शायद हमारे लिए एक खतरे की बात होती। ऊपर। अच्छा। अब कब इनवैलिड कब हुआ? जब ये बराबर तक आया और फिर यहाँ पे इसने तोड़ दिया, ये हो गया इनवैलिड। ये यहाँ पे हो गया इनवैलिड। अच्छा। अब क्या मतलब आपको नुकसान हुआ है? नहीं भाई, आपने जब 3 दफा प्रॉफिट कमा लिया तो एक दफा नुकसान भी तो हो सकता है ना। सही है, तो ये हो गया इनवैलिड। अब इंतजार करो कि कब दोबारा से वो चीज बनेगी। अब जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने लगाया फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्योंकि ये हायर हाई लो, हायर हाई फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर चाहिए बराबर है, ये देखो सेंटर। सही है, इस चीज को समझो। सही है, मतलब मैं बड़े से टाइम फ्रेम से लेके छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में भी ले गया मैं आपको, यही चीज बताने के लिए कि यार मार्केट काम किस तरह करती है, आप प्रॉफिट बना किस तरह सकते हो। यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया, खैर आप तो बोला भाई यार ऐसे ही गया हो क्या पता, आपने जब दोबारा गया ना ये ऊपर, आप तो बोला नहीं, ये जो इसका हायर हाई है ये वाला, ये यहाँ तक जरूर आएगा और ये उसी जगह आया। ठीक है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा, मैंने पहली बात करी, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। यहाँ तक आया, लिया इसने। जब दोबारा ऊपर जाएगा आपने यहाँ पे लगाया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब आपने लगा लिया सपोज यहाँ के लिए ये। ठीक है, मैंने बताया पहले ही कि प्रॉफिट क्या होना चाहिए आपका, ये ब्लू लाइन होनी चाहिए प्रॉफिट। आपको ये पता चल गया कि भाई इसने जाना कहाँ तक है, कितना नीचे जा सकता है। उसके नीचे जाएगा तो ऑब्वियस लॉस। अब ले लो, मसले वाली बात नहीं, ये देखो यहां से यहां तक गया, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर विद इन, देखिए तो 1 मिनट के अंदर आप कमा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे से ज्यादा कमा सकते हो। तो 1 मिनट के अंदर 1% जा रहा है आराम से। 1% का मतलब ये हो गया, अगर आप $1000 लगा रहे हो तो $10 मिल जाएंगे आपको आराम से। सही है। अच्छा, तो ये हो गया छोटे टाइम फ्रेम पे। ये खत्म कब होगा कि एक ट्रेंड भी बन रहा है, ये देखो ट्रेंड, ट्रेंड ऐसे बन रहा है ये वाला। सही, ये ट्रेंड को तोड़ता है तब भी रेस्ट, तब भी आप बेचोगे नहीं, इंतजार करो कि इसको तोड़े। इस ये जो हायर इसका हायर लो बना है, ये इसको तोड़े। इसको कहाँ पे तोड़ा है? इस जगह। जब इसने इस जगह को तोड़ा, दोबारा रीटेस्ट किया, कंफर्मेशन हो गई ये नीचे जाएगा। क्योंकि रीटेस्ट के बाद, मतलब रीटेस्ट किसको कहते हैं? रीटेस्ट इसको कहते हैं कि सपोज मैंने ये बना दी लाइन इधर इस तरह, ये तो ज्यादा बन गया, ये इसके साथ लास्ट वाले के साथ करता है ना काम। ये इस तरह बना दिया मैंने, और इसने आके ये रीटेस्ट किया। रीटेस्ट मतलब दोबारा टच करा, चेक करा, उस मतलब उस वाली लाइन को टच किया। और अब ये तैयारी हो गया भाई जाने के लिए, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, जब ऊपर जाने के लिए ये कर रहा है तो बार बार रीटेस्ट कर रहा है। जब से हाई हाई को तोड़ा, ऊपर गया, जब नीचे बनाएगा ये तो दोबारा रीटेस्ट करेगा उसको। रीटेस्ट किया, लोग चाह रहे हैं ऊपर जाना, लोगों ने वहीं पे खरीदा, शूट। इसी तरह नीचे जाने के लिए भी होता है। इसने आया, रीटेस्ट किया, आप यहीं पे बेच सकते हो। यहीं पे आप बेचोगे रीटेस्ट के वक्त। ये वन, अगर आप ऐसा करोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ये तोड़ता है, तो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके रीटेस्ट चेक करो कि क्या ये रीटेस्ट हो गया या नहीं हुआ। क्योंकि मुमकिन है ये रीटेस्ट ले, मुमकिन है ये रीटेस्ट से ऊपर चला जाए। सही है, तो फौरन आप नहीं बेचोगे, आप लगाओगे यार कि उससे नीचे आ रहा है या क्या हो रहा है। तो एक कैंडल का आप इंतजार कर लो, उसके बाद बेच दो। फोमो में मत जाना कि यार कहीं निकल ना जाए हाथ से, ये वो वगैरह वगैरह, ये सब नहीं। हम इससे बात कर रहे थे, वो समझ में आया। कोई किसी को कोई सवाल तो पूछ लो यार। ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे समझाने में। अच्छा, ये दोबारा हायर क्या कहते हैं, हायर हाई बनाया है इसने। हमने ये लगा दिया भाई कि देखो यहाँ से गया तो यहाँ तक, ब्लू वाले तक गया, ब्लू वाले तक अच्छा खासा प्रॉफिट है विद इन सम सेकेंड्स। अब हम कैसे कह सकते हैं यार ये यहाँ तक आएगा? इसने लास्ट टाइम जो था ये था, लास्ट टाइम वाला इसका ये था। सही है, लास्ट टाइम वाला ये था इसका हायर है। लो बनाएगा उसके तक या उसके नीचे तक, इसने यहाँ तक बनाया। अब हम क्या कह सकते हैं कहाँ तक आएगा ये अराउंड इस जगह पे आना चाहिए। इस जगह तक, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा, मतलब ये है ना। तो हम ये कह सकते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर तक वो आएगा, रीटेस्ट करेगा। अगर उससे नीचे चला जाए, मतलब ये जगह है, ये जो ये वाली जगह है, क्योंकि ये कौन सी जगह है, ये वाली कौन सी जगह है? ये जगह है इसकी हायर लो की। समझ रहे हो बात? अगर इस हायर लो से वो नीचे चला जाए तो इसका मतलब वो हायर लो नहीं हुआ, अब वो लोअर लो हो गया। लो का लो, ये आएगा, बिल्कुल उस पर टच ना करे, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, फिर दोबारा रैली स्टार्ट करेगा। अगर रैली स्टार्ट नहीं करी तो थोड़ा सा लॉस, कोई मसले वाली बात नहीं है। खैर, सबको बात क्लियर है यार? थोड़ा बहुत बता देना ताकि मुझे भी इंट्रैक्शन और मजा आए समझाने में। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड फॉलोइंग, ये तीनों चीजें समझ में आई सबको? ये 3 लेवल्स होते हैं, 4 लेवल्स होते हैं जो वहां पे मेंशन भी होते हैं, और वहां पे आप अलग से देख भी सकते हो उन्हें। किसी का कोई सवाल, कोई किसी चीज में फंसा हो तो प्लीज पूछ सकते हो।
जो फिबोनाची रेट्स में समझ में आई या नहीं आई? ये देखो यहाँ से यहाँ तक हमने लगाया, हायर हाई से हायर लो तक लगाया हमने, प्रॉफिट लगाया, बिलो तक जाएगा। अब हमने ये कैसे लगाई लाइन, ये वाली लाइन ऐसे लगाई, दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ये था इसका हायर, लास्ट टाइम का हायर हाई ये था, उसके करीब तक आया, एग्जैक्ट जगह पे नहीं आया, करीब तक आएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाने की तैयारी। ठीक है। ऐसा ही हुआ, ब्लू तक हमने बोला था, ब्लू तक जाएगा, ब्लू तक प्रॉफिट है हमारा, हमने सपोज यहाँ भी बाई किया हुआ है अगर, तो यहाँ से यहाँ तक में अराउंड 3% प्रॉफिट, 3% प्रॉफिट मतलब 1000 रुपए पे 30 डॉलर प्रॉफिट, 100 रुपए पे $3 प्रॉफिट, बहुत है वैसे एक दिन में अगर देखा जाए तो। देखो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो दो चीजें एक साथ कवर कर रहा हूँ। एक ये चीज कवर कर रहा हूँ मैं कि हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती क्या है, और दूसरी चीज ये कि ट्रेंड फॉलोइंग क्या होती है। कि ट्रेंड फॉलोइंग के ऊपर जब कंसोलिडेशन में होती है, मतलब एक ही लेवल पर मार्केट ऊपर नीचे हो रही होती है, तो हम उस वक्त नहीं कहते, उस वक्त हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं लगाते। हम उस वक्त लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रही होती है, ताकि हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि अगर मैं कॉइन को इस लेवल पे बाय करता हूँ तो कॉइन कितने ऊपर जा सकता है, और हम वहीं पे अपना प्रॉफिट सेल टारगेट लगा सकें। ये बात क्लियर है? नवाल सलमान। नवल सलमान, अच्छा दूसरा उमर अहमद जी, सर रिकॉर्ड तो हो रही है, बट इट वुड बी बेटर कि आप यहीं पे ले लो मीटिंग, ताकि ज्यादा मतलब उसको समझ में आए तो आप, समझ ना आए तो आप पूछ सको। ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ तक आ रहा है, पॉसिबल यहाँ से ऊपर चले जाए, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, पॉसिबिलिटी है। खैर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझ में आ गई। उसके बाद अब एक सवाल लोग पूछते हैं यार कि लिक्विडेशन और लिक्विडिटी में क्या फर्क है। नाम सुना होगा आपने, लिक्विडेशन हो गई, लिक्विडिटी, ये सब नाम, तो दोनों में फर्क क्या होता है? ये दो चीजें अलग अलग चीजें हैं। लिक्विडेशन का मतलब वो होता है कि जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं वो एक मार्जिन लेते हैं, मतलब एक सपोज उन्होंने 100 रुपये लगाए, उस 100 रुपये पे वो लोग बल्कि 100 रुपये मुश्किल हो जाएगा, 1 रुपये समझो, उन्होंने $1 लगाए और $1 पे 100x की लेवरेज ले ली। उस 100x की लेवरेज का मतलब ये होता है कि उसने $99 एक्सचेंज वालों से ले लिए। तो होगा ये कि अगर अगर उसने जो $1 लगाया हुआ है, अगर वो $1 जो उसने लगाया हुआ है, उसने 100x लिया हुआ है, मतलब $100 होगा पूरे उसके पास, अगर वो कॉइन 1% ऊपर जाता है तो मतलब उसका $1 का प्रॉफिट होगा। बट अगर वो कॉइन 1% नीचे जाता है तो उसके पैसे लिक्विडेट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। उसकी वजह, क्योंकि अगर आपने किसी से उधार लिया हुआ है तो आप उसको पूरा उधार दोगे। मतलब अगर आप एक्सचेंज से $1 आपने क्या कहते हैं, क्योंकि एक होता ही है कि जब आप 1% लॉस में चले जाते हो ना, तो आपको वो $1 होता है वो खत्म हो जाता है। अब वो सारे पैसे कौन से बचे हुए, $99 जो एक्सचेंज वाले के हैं। अगर उससे माइनस में चले जाएगा तो नुकसान किसका होगा, एक्सचेंज का। एक्सचेंज नहीं चाहता कभी भी, तो इसलिए वो पैसे आपके जीरो हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसे उस लॉस में चले जाते हैं जो आपने ट्रेड लगाई थी, जो $1 लॉस में चले गए। ठीक है। अब आप बोलोगे यार मैं तो उधर ही हूँ, ये वो, तो वो खैर अलग बात है। तो होता ये है कि जैसे ही वो कॉइन 1% नीचे जाएगा तो $1 का नुकसान हुआ आपको। वो $1 की वजह से, उस नुकसान की वजह से आपके पैसे जीरो हो जाएंगे सारे। ये मैं बात कर रहा हूँ $1 की, तो इसलिए बहुत कम बात लग रही है। लोग मिलियन डॉलर लगाते हैं फ्यूचर लेते हुए, और 100x की लेवरेज $1,000,000 पे लगाओगे तो 10 और $100 million बन जाते हैं वो, 100x की लेवरेज पे। तो अगर हम इसकी बात करेंगे कि लिक्विडिटी हीट मैप क्या होता है, और लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी ये होती है कि आप बाइंग और सेलिंग जो होती है, मतलब कि वॉल्यूम अगर किसी कॉइन में ज्यादा आ रहा है तो उसकी आप उसको आप आराम से बेच सकते हो, सही है, फौरन फौरन बेच सकते हो। वरना ऐसा होता है कि किसी एक्सचेंज पे आपने लगाया हुआ है, तो उसमें बाइंग प्रेशर अगर कम है, सेलिंग प्रेशर कम है, तो उसमें होता ये है कि देखते हैं कि लोग कौन से बाइंग है, बाइंग वाले हैं या सेलिंग वाले हैं। सपोज एक बंदा है जिसने लगाया हुआ सेलिंग के लिए यार, कि मैं अपना, मतलब जो पहला बंदा है, सपोज अभी अभी प्राइस चल रही है, दूसरे एक्सचेंज में उसकी प्राइस चल रही है $0.5। ठीक है। खरीदने वाले बैठे हुए हैं $0.4 पे, बेचने वाले बैठे हुए हैं $0.7 पे। क्या बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ। कॉइन है $0.5 पे, खरीदने वाले 0.4 पे हैं, और बेचने वाले 0.7 पे। तो अगर अगर आप बेचोगे ना इस पे, क्या कहते हैं, 0.7 पे, तो वो नहीं बिकेगा। वो बोलता है अगर आप 0.5 पे बेचोगे तो फिर जाके बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा। ये समझो कि एग्जैक्ट अगर वो रेट चाह रहे हो कि आप जो दूसरे सेलर्स चाह रहे हैं, मतलब ये दूसरे कॉइन्स पे, अगर दूसरे एक्सचेंजेस पे अगर रेट चल रहे हैं, तो उसमें आपका कॉइन नहीं बिक सकता। मैं ये चीज शायद समझ ना आई हो किसी को। यार
इसमें अगर लिंक की बात कर रहे हो आप तो ये है वैसे। नहीं आ रहा? हाउ पॉसिबल? ए रहमान आज़म यूट्यूब चैनल का नाम है, तो उसके अंदर सारी वीडियोस मेरी होंगी ये वाली। सही है, लास्ट सेशन की। उसके अलावा ये वाला चैनल है ए रहमान आज़म के नाम से। यहाँ पे सारी वीडियोस हैं। ये वेंडरी की मैंने टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की थी, किसी को देखनी होगा तो देख लें। अगर किसी को और किसी कॉइन्स के बारे में चाहिए हो या फिर कोई चाह रहा हो कि कोई ऐसे कॉइन्स जो इस डेट में खरीदना चाह रहे हो आप, मैं रिसर्च करके उसको बताऊंगा। इनफैक्ट रिसर्च की भी डालता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये पड़ जाएगी। तो ये 3 वीडियोस थी, अगर देखनी है तो आप देख लें, सेशन 1, सेशन 2 और प्रैक्टिस सेशन। सही है। अच्छा, अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझो। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम लोग अभी लिक्विडिटी की। सही है। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी ये होती है कि अभी करंट प्राइस चल रही है उसकी $0.5। ये तो नजर आ रही है ना, नोट पर तो नजर आ रहा होगा। $0.5। सही है। सेलर्स बैठे हुए हैं 0.6 पे, बायर्स हैं 0.4 पे। तो अगर आप बेचना चाह रहे हो, अगर आप बेचना चाहोगे 0.55 पे, तो नहीं बिकेगा आपका। उसकी वजह यह है कि उधर क्योंकि वहां पे कोई चाह नहीं रहा उसको खरीदना या बेचना। तो अगर नहीं चाह रहा तो वो बोलेगा कि आपको आप एग्जैक्ट $0.5 पे बेचो। हालांकि अदर एक्सचेंजेस में वो प्राइस चल रहे हो $0.7 वाले। सही है। या फिर $0.8 चल रहे हो, तब भी अगर आप बेचोगे तो नहीं बिकेगा। इसकी वजह ये होती है कि उसमें वॉल्यूम कम होता है, उसमें एक्सचेंज मतलब जो करंट डाटा बता रहा होता है वो बता रहा होता है कि लास्ट सेलिंग 0.5 पे हुई है। तो उसी पे अगर आप बेचोगे या उसी पे खरीदोगे तो होगा काम, वरना नहीं होगा। इसी तरह दूसरे एक्सचेंजेस अगर आप बात करते हो, क्या कहते हैं, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है या कॉइन्स जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो आप उस पर अगर ये काम करोगे जाके। सपोज मैं बात रख लेता हूँ बाइनेंस के ऊपर भी, बाइनेंस के ऊपर भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसके बाइनेंस के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिसका वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम मतलब बहुत कम लोग बेच रहे हैं, बहुत कम लोग खरीद रहे हैं। इसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे बहुत कम कम होती है। तो इसलिए आप ज्यादा प्रॉफिट कमा नहीं सकते। स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ मैं। स्कैल्पिंग मतलब विद इन सम आवर्स या विद इन अ डे आप उस ट्रेड को कंप्लीट कर रहे हो, खरीद रहे बेच रहे हो, जो मैं ज्यादातर कर रहा हूँ। खैर, देखो, एग्जैक्ट यही हुआ यहाँ पे जो मैं समझा के किया था कि इस लाइन को टच करेगा ये यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। अब ये देखो, अगर आपने उसी वक्त इंस्टेंट प्रॉफिट कमाना होता तो यहाँ से यहाँ तक ये आराम से $1.6 बन रहा है। अगर हमने क्या टारगेट बताया, हमने बोला कि यहाँ से ये आएगा, यहाँ तक जाएगा और इस ब्लू तक। अगर ये इसने ट्रेंड को ना तोड़ा, नीचे ना आया, तो ये इस ब्लू लाइन को हाल में टच करेगा। बात समझ रहे हो? लाइव एग्जाम्पल बताइए मैंने कि मैं मतलब कि क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके अलावा आगे देखते हैं। सही है। वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर कॉइन जैसे भी बताया था। लिक्विडेशन हीट मैप के बारे में एंड में बात करेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने कर लिया था। बाकी ये वो है जो चाह रहे थे यार किसके बारे में मजीद बताएं। अब वो चीजें, क्योंकि देखो हमने 2 सेशन ऑलरेडी रख लिए हैं, तो ये बिल्कुल बिगिनिंग कोर्स नहीं हुआ, बिल्कुल बिगिनिंग सेशन नहीं हुआ। 2 सेशंस आप पहले वाले ले लो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ज्यादा समझ में आएगा आपको, अगर आपने नहीं लिया अभी तक। इसके अंदर वो चीजें जो आपको बाइनेंस में रखनी चाहिए, सही है, जो जरूरी है रखना। सोचोगे भाई ऐसी कौन सी चीज जरूरी है रखना? किसी भी एक्सचेंज की आप बात कर लो, आप बाइनेंस की बात कर लो, आप बाइबिट की बात कर लो, आप बिटगेट की बात कर लो, एमएक्स की बात कर लो। किसी भी एक्सचेंज पे आपको उसका नेटिव टोकन रखना जरूरी है। नेटिव टोकन रखने का फायदा क्या? अगर मैं बाइनेंस पे उसका नेटिव टोकन बीएनबी रखता हूं, तो होता यह है कि जितनी भी स्पॉट ट्रेडिंग में लेता हूं, उस पे मुझे जो फीस कटती है, वैसे तो अगर आप बीएनबी नहीं रखोगे तो आपकी फीस कटेगी 0.01%। सही है। बल्कि 0.01 नहीं, 0.1%, सॉरी। 0.01%, 0.1% आपकी फीस कटती है। सही है। 0.1% का मतलब कि $100 पे $0.1 कट जाएंगे। वैसे ये कहने में तो बहुत कम लगते हैं, मगर अगर आप ट्रेड्स लोगे, जब आप स्कैल्पिंग कर रहे होते हो, खास तौर पे, मैं इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर स्पॉट मिड टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ कि आप डेली बेसिस पे 3 से 4 ट्रेड या उससे ज्यादा भी ले रहे हो अगर, तो आपको किस तरह फायदा दे सकती है। जो जो फीस होती है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज होती है। मतलब हम इसको कंसिडर नहीं करते इस चीज में, पर अगर आप देख लो कि ये 25% फीस कट होती है। 0.1 से अगर आपने बीएनबी रखा हुआ है तो आपकी फीस 0.1 से 0.075% हो जाएगी।
मतलब कि खरीदने के लिए 0.1%, बेचने के लिए 0.1%, टोटल हो गया 0.2%। पर अगर आपके पास बीएनबी होता तो आपके पास 0.15% फीस कटती, जो उससे थोड़ा कम है। और ये एक और चीज, सिर्फ यही नहीं, उसमें एक और चीज भी है कि अगर आप बीएनबी नहीं रखोगे ना तो आपकी फीस कट होती है उसी पर्टिकुलर कॉइन से जो आप खरीद रहे हो। होता ये है कि जब आप उसको दोबारा सेल कर रहे होगे ना, तो अगर आपने सपोज 5.4 बल्कि 5 अगर लिया हुआ है आपने, 5 पीसेस लिए हुए किसी कॉइन के, और वो कॉइन अगर उसी से फीस कट जाए, उससे फीस कट जाए और वो फीस कटने के बाद वो वाला कॉइन हो जाए 5 में से 4.99, ठीक है? तो जब अगर आप बेचने जाओगे ना उससे, तो वो 4.99 का नहीं बिकेगा, मतलब 4.99 सारे पीसेस नहीं बिकेंगे उसके, कुछ रह जाएंगे। सही है, क्योंकि आप हर एक्सचेंज में होता है कुछ ना कुछ डॉलर, वो एक लिमिट रखी होती है उन्होंने कि इस इतने ही इस लेवल में बिक सकते हैं, उससे कम या ज्यादा में नहीं बिक सकते। भाई ये चीजें समझ में आ रही है तो बता दो यार, कोई मसला हो रहा तो भी बता दो, ताकि बेहतरी हो जाए, और मैं कोशिश करता हूँ बेहतर करने की। कोई सजेशन वगैरह हो तो किसी की दे देना। उसके अलावा क्या चीज? एक तो ये चीज हो गई जो एसेंशियल है, आपको हर हाल में रखनी चाहिए, बीएनबी मतलब बीएनबी नेटिव टोकन हर एक्सचेंज के रखना चाहिए। दूसरी चीज, रिस्क मैनेजमेंट। आप अभी मैं रिस्क मैनेजमेंट नीचे ही बताऊंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। उसके अलावा भी दो चीज आपके पास होनी चाहिए, एक अपने अकाउंट के साथ 2FA वेरिफिकेशन रखनी जरूरी है, फोन नंबर, ईमेल, तीसरा ऑथेंटिकेटर। गूगल ऑथेंटिकेटर आता है, बाइनेंस का अपना ऑथेंटिकेटर है, वो शायद खत्म कर दिया उन्होंने, पर गूगल ऑथेंटिकेटर भी काम कर रहा है। ये रखना बहुत जरूरी है, हम लोग इसको वैल्यू नहीं देते। सही, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत सारे एक्सचेंजेस में ऐसा होता है कि हैकर्स उनके सारे पैसे ले जाते हैं और बाद में रोते रहते हैं कि हमारा हमारी तो गलती नहीं थी, हमने तो ये और वो। उसके अलावा अपने अकाउंट में थोड़ा बहुत बीटीसी वगैरह रखना ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम कर रहे हो, सपोज 10 साल के लिए, और आप चाह रहे हो यार कि नुकसान में ना जाए आपके पास, आप बीटीसी रख लो। बीटीसी की और भी बहुत सारी वजूहत हैं, वो भी मैं एंड में क्लियर करूंगा। एक लिक्विडेशन करनी है मैंने एंड में, और बीटीसी क्यों रखना चाहिए वो भी क्लियर करता हूँ। अब डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फॉर शॉर्ट टर्म सक्सेस, ये क्या चीज़ है? ये कहना चाह रहा हूँ मैं ये चीज़ कि अगर आप डेली बेसिस पे स्कैल्पिंग करते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले तो फोमो में नहीं जाना। फोमो में नहीं जाने से मुराद, हम लोग क्या करते हैं, जब कॉइन देख रहे होते हैं यार कॉइन ऊपर जा रहा है, जैसे कॉइन ऊपर जा रहा हो तो हम खरीद लेते हैं। बे भाई, तुम पहले कहाँ थे? अगर तुम पहले नहीं ले सके किसी कॉइन को, तो जब वो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है तो फिर क्या करोगे खरीद के? अब तो वो नीचे आ जाएगा। तो वही एक यूट्यूबर है, उसकी वीडियो देख रहा था, तो उसने उसने बोला कि अगर चलती हुई ट्रेन पे आप चढ़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, या चलती हुई ट्रेन से उतरोगे, आपका क्या असर होगा? आप खुद हिसाब लगा लो। तो ये वही सीन है कि एक दफा कॉइन ऊपर जा चुका है, रेल चढ़ चुकी है, जा रही है चलने के लिए, चल चुकी है फुल स्पीड में, आप उस पर चढ़ रहे हो। सही है, 100 की स्पीड में चल रही है, आप उस पर चढ़ रहे हो। या फिर 100 की स्पीड में चल रही है, आप उतर रहे हो उससे, तो फिर भाई फिर तो आपको पता है आपके साथ क्या होगा। तो कभी भी ये गलतियां नहीं करना कि एक दफा कॉइन जब ऊपर चला जाए, सही है, उसके बाद आप खरीद रहे हो, या एक दफा बिल्कुल नीचे चले जाए तो आप बेच रहे हो। भाई पहले बेचते थे, एंड में क्यों बेच रहे हो? अच्छा, RSI डाइवर्जेंस, इसके बारे में किस किस को पता है? ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी ज्यादा या नहीं, ये बताओ पहले। कि RSI डाइवर्जेंस, RSI के बारे में पता है, नहीं पता, या जो भी है बताओ पहले प्लीज। बीएनबी टोकन आपकी आपकी अमाउंट के हिसाब से, आपकी अमाउंट कितनी है, सपोज अगर मैं अपनी अपनी अपने बारे में बताऊं, मैं डेली बेस पे $500 की ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ, तो उसमें $500 मेरे लिए, $30 लगाता हूँ, तो कितना, 5-6 दिनों में कंप्लीट खत्म हो जाते हैं। $30 इतने में खत्म हो जाते हैं। अगर आप $50 लगा रहे हो, तो $50 के हिसाब से आप $5 की रख सकते हो बीएनबी टोकन। मतलब अमाउंट के हिसाब से, $50 के लिए आप $5 के रख लो, बहुत है। 500 के लिए जो है वो 50 के लिए रख लो, $50 का ले लो। 5,000 के लिए $500 का रख लो, या इस तरह रख लो, $50 का रख लो। अच्छा, RSI के बारे में नहीं पता किसी को, सही है। RSI डाइवर्जेंस, तो ये चार्ट मैं भेज भी दूंगा, ये वाली जो शीट है ये भेज भी दूंगा मैं। ये क्या चीज़ होती है? RSI डाइवर्जेंस चीट शीट। यहाँ पे देख रहे हो बुलिश, इस तरह जब बनेगा तो बुलिश है। अच्छा, मैं बात करते हैं किस तरह। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, हायर लो, हायर हाई और फिबोनाची का सीन ही जो भी है। उसके अलावा आप जाते हो यहाँ पे इंडिकेटर्स में, यहाँ पे लिखते हो आप RSI। RSI होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो क्लिक क्लिक किया, नीचे आ गया ये इस तरह। ओके, अब होता ये है, अब यहाँ पे चेक करो क्या स्ट्रॉन्ग जब है, जब नीचे वाली चीज लो बना रही हो, और मतलब जो कैंडल्स हैं वो लो बना रही है, और जो RSI है वो हाई बना रहा है। जैसे कि देखते हैं, ये ऊपर लो बना रहा हो और RSI हाई बना रहा हो, ये देखो।
ये देखो ये छोटा सा है बिल्कुल वैसे तो, पर समझ समझाने के लिए काफी है। यहाँ से ये यहाँ तक थोड़ा बहुत नीचे है। सही है, ऐसा ही है, नहीं है, थोड़ा बहुत ही नीचे है। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये ऊपर, ये देखो क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? ये क्लियर हो रहा है? ये बताओ, देखो यहाँ पे ये बना रहा है लो, थोड़ा थोड़ा बहुत भी 1 मिनट टाइम फ्रेम में तो ऑब्वियस थोड़ा बहुत काम करता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ज्यादा काम करेगा। कहने का मतलब है, अगर ये लोअर लो बना रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्या, जब लोअर लो, जब लो से और लो पे जा रहा हो, और जो नीचे आर एस आई है वो लो से हाई पे जा रहा हो, मतलब हायर लो बना रहा हो, तो फिर क्या होगा? ये देखो ये बना रहा है लोअर लो, ये बना रहा है हायर लो, तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाएगी। जितनी भी 1 मिनट टाइम के हिसाब से बहुत है ये। अब सही है, कहने का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि मार्केट अब यही तो नहीं बिल्कुल यहीं से नीचे जा जाए। सही है, तो ये कहने का मतलब ऊपर गई, वहां से नीचे जा रही है, कोई मसला नहीं, मगर उस टाइम फ्रेम में, थोड़ी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इतना बहुत है। ओके, इसके अलावा दूसरी भी एग्जांपल्स मिल जाए तो बेहतर हो जाएगा। हम्म, इसको असल में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, या अगर ढूंढ लो तो आसानी से काम हो जाता है ऐसे के। उसके अलावा देखते हैं कोई और मिल जाए, अगर हायर हाई और हायर लो, हायर हाई और हायर लो, ये देखो क्या जबरदस्त मिली है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर क्या ये भी थोड़ा बहुत काम करेगा? ऑब्वियस ऊपर है, हाई है भाई, पहले वाले से तो हाई है ना, सेम तो नहीं है। हाई है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम के लिए इतना बहुत है। बट अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसा ही है। इसने हायर हाई बनाया है, यहाँ पे चार्ट में हायर हाई है, और आरएसआई में लोअर लो है। ये क्या बता रहा है, ऊपर स्ट्रांग है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब हर हाल में ऐसा, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि ऐसा होगा। ये मीडियम अगर इक्वल है, और बाकी हायर हाई बना रहा है, बाकी तो चीज समझ मतलब ये चीज समझ आई, नहीं आई? क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गई तो बाकी आप लोग खुद निकाल सकते हो, बट अगर ये भी समझ नहीं आए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए इसके बारे में बता देना यार, समझ में नहीं आई। ये देखो ये बना रहा है हायर हाई, यहाँ से बना रहा है ये हायर लो, बल्कि लोअर लो, हायर हाई और ये लोअर लो। और उसके बाद क्या बता रहा है, बियरिश में स्ट्रांग, बियरिश का स्ट्रांग, ऐसा ही है, बियरिश में स्ट्रांग। चल भाई, बात क्लियर हुई? हाँ भाई बताओ, बात क्लियर हुई नहीं हुई, क्या सीन है? ये ऐसी और एग्जांपल्स देखता हूँ, ऐसे में शायद मिल जाए। मुश्किल होता है ऐसा मिलना। हम्म, ये देखो ये देखो, जबरदस्त। ये बना रहा है क्या, हायर हाई, ये क्या बना रहा है, लोअर लो, ऐसा ही है, नहीं है? कि हमने क्या पढ़ा अभी, कि हायर हाई, लोअर लो, जाएगा नीचे बियरिश में, तो ये बियरिश, मार्केट गई नीचे। इतना नीचे बहुत है, मतलब अगर अपनी इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पे भी की हुई है तो आप अच्छा खासा नुकसान कर सकते हो। ये देखो 1.16%, 1 मिनट टाइम फ्रेम के लिए बहुत। ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके बेसिस पे हम काम करते हैं ज़्यादातर। तो हायर हाई और हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, इसमें हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है इसी तरीके से। चौथी चीज जो रखने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो स्टॉप लॉस है। आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ तो फिर आप पैसे नहीं कमा सकते। मतलब फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दें, यकीन मानो। ये जो स्टॉप लॉस है ना, ये बहुत ज्यादा बचाते हैं। हमें लगता नहीं है, हमें लग रहा होता है यार ये नुकसान हो जाएगा, नुकसान कर रहे होते हैं साथ, मगर जितना ज्यादा फायदा मुझे मुझे तो एटलीस्ट, जितना स्टॉप लॉस ने फायदा किया ना, इतना किसी और चीज ने फायदा नहीं किया। उस वक्त के लिए लगता है यार मार्केट नीचे चले गई, मार्केट नीचे जाके ऊपर जाती है, ऊपर चले जाती है, हम बोलते हैं "अबे यार गलत बेच दिया, मार्केट ऊपर चले गई" वगैरह वगैरह। पर हम ये नहीं देख रहे कि यार अगर ये कॉइन यहीं से नीचे चला जाता, तो आपका जो 1% या 2% नुकसान है, वो 10 से 20% नुकसान में चले जाता है। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट वो वाहिद मार्केट है जो सबसे फास्ट मार्केट है, इससे तेज का मार्केट है नहीं फिलहाल। दुनिया में एग्जिस्ट नहीं होती। सही है। इसके अलावा कोई सवाल किसी को पूछते रहना। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट स्मॉल पोर्शन, इसके बारे में बात करेंगे आगे। स्टिक टू योर प्लान, कोई स्ट्रेटेजी, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जैसे कि हायर हाई हायर लो वाली स्ट्रेटेजी है एक, वो आपने पकड़ ली, ट्रेंड लाइन को पकड़ लिया आपने कि ट्रेंड लाइन टूटेगा अगर तो ही आप जो है बाइंग करोगे, या फिर आपने सपोर्ट पे बाइंग की, रेजिस्टेंस आपने सोचा है आप सेल करोगे। तो फिर एक बात याद रखना कि जो चीज आपने एक दफा सोच ली, उससे आप हटना नहीं। अगर आपने, क्योंकि क्योंकि हम लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, हमने ट्रेड ले ली, उसके बाद बोलते हैं यार ये प्रॉफिट होना चाहिए, ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये गलती है।
जब आप ट्रेड ले रहे हो ना तो ट्रेड के साथ ही ऑप्शन आता है नीचे। मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है, मोबाइल में दिखाता मैं। तो हमें बल्कि रुको एक सेकेंड, ये देखो, इसका अगर मैं लगा रहा हूँ तो ये सपोज मैंने इसको बाय करना होता अगर, तो वैसे तो मैं इसको बाय करूंगा नहीं अभी, ये ऑलरेडी ऊपर जा रहा है काफी। खैर अगर मैं बाय कर दूंगा तो चलो, मैंने इसको यहाँ पे बाय किया 7140 पे, मैंने इसको लगाया 7140। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना लॉस होना चाहिए। मैंने लगाया 7140 यहाँ पे, ये चीज इधर मिल जाएगा। अब यहाँ पे लगाया आपने, आपने बोला यार मुझे इतना मिल जाए कि 1% तक, $100 पे अगर 1% मिल रहा है मतलब 300 रुपये, मैं स्ट्रिंग की बोतल पी के आ जाऊंगा, बर्गर खा के आ जाऊं। और आपने फिर लॉस भी इतना ही लगाना है कि उसका आधा हो कम से कम। ये रेशियो लिखा हुआ है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2.15। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, पर ये चीज समझो। तो जस्ट मैंने क्या करा, यहाँ पे लगाया। अच्छा अब क्या लगाया हुआ है यहाँ पे, ये मैंने लगाया हुआ प्रॉफिट, ये लगाया हुआ सेल। यहाँ पे लिखा हुआ है टीपी, अमाउंट कितनी, चलो $35 पड़ा बाकी। हाँ, अच्छा चलो, ये रही, सही है। टीपी और एसएल, टीपी मैंने लगा दिया भाई कितना, ये 70.007211, ठीक है। और लॉस मैंने लगाया 0.00, यहाँ कितना लिखा था 7102। ये लगाने के बाद मैंने यहाँ पे बाय करना है, उसके अलावा मैंने बाय नहीं करना। बात समझ रहे हो, मैंने तब बाय करना है जब इस जगह पे इस लेवल पे आई है तब बाय हो खुद ही, इस लेवल पे जाए तो खुद ही सेल हो। लॉस हो अगर हो रहा है तो इतने पे लॉस हो, तो कितना लिखा हुआ आ रहा है 0.99%। ये परसेंट पे यूएसडीटी कर देते हैं, पीएनएल पे यार। 72, 7211, कितना प्रॉफिट हो रहा है $35 पे, 0.35 का प्रॉफिट हो रहा है यूएसडीटी का। सही है, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको जब भी आप कोई ट्रेड लो, उसके साथ स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है हर हाल में। अच्छा उसके बाद स्टिक टू योर प्लान, वही बात समझ में आ गई कि भाई प्लान किस तरह हमने रखा हुआ है। ये नहीं देखा पॉइंट नीचे जा रहा है, नुकसान होने वाला है तो बेच दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको शायद यूट्यूब पे ना मिले। सही है, वो होती है न्यू कॉइन की प्रिडिक्शन किया भी यार। देखो बताता हूँ कैसे। हमने खोला कॉइन मार्केट कैप, कोई भी कॉइन खोल लिया, जैसे कि वेनरी, वेनरी कॉइन पे गए, इसकी प्राइस चल रही है ये, ठीक है। ओके, प्राइस इसकी चल रही है ये, मार्केट कैप चल रहा है इसका ये, मार्केट कैप मतलब इसके अंदर इतना पैसा आया हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, इतने कॉइन्स मार्केट में चल रहे हैं। अब प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस प्रेडिक्शन क्या होती है। प्राइस प्रेडिक्शन देखो किस तरह होती है। अभी अभी पता लगाएं कि सर मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई से अभी वाली प्राइस पता लगाते हैं किस तरह। दो तरीके हैं, एक फॉर्मूला ये वाला है कि हमने मार्केट कैप को, मार्केट कैप क्या 146 मिलियन, डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है 1.85, यही चल रहा है। वो बिलियन में था असल में और ये मिलियन में था, इसलिए मैंने एक और जीरो लगाया। तो ये चल रहा है प्राइस 0.089, वो 89 है, 9 करा हुआ है, मैंने आगे की चीज ली भी नहीं वैसे। खैर, तो ये बात समझो, ये बात समझ में आ गई हमें। उस वक्त करंट प्राइस समझ में आ गई हमें भाई, ये वाली करंट प्राइस चल रही है। अब हिसाब लगाते हैं यार कि अभी तो इसकी जो मार्केट कैप है वो है 146 मिलियन। अगर इसकी मार्केट कैप, क्योंकि बुल रन में आराम से कोई भी कॉइन अच्छा खासा पंप हो जाता है, तो हम यहाँ पे ये लगाते हैं कि इसकी मार्केट कैप हो गई 2 बिलियन। सही है, 2 बिलियन कितने हो गए, 1850। कितना चला जाएगा ये, अगर 2 बिलियन की मार्केट कैप हो गई तो कितना चला जाएगा ये 1.081। सही है, अभी ये 0.07 का, मतलब कि 10x से भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और ये आसान है इसके लिए जितना काम कर रहे हैं ये लोग। बात समझ रहे हो, ये बात क्लियर हुई किसी की। इसका फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, फॉर्मूला ये देखो, क्या फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है इसमें। मार्केट कैप, अगर आपको पता चल जाए यार ये वाली मार्केट कैप है उसकी, और सर्कुलेटिंग सप्लाई ये है, तो उसका आगे क्या प्राइस हो सकती है। ये बात क्लियर है, ये बात शायद आपको यूट्यूब पे ना मिले। क्या हो गया, हैंग क्यों हो गया भाई ये? वे- हम्म, ये बात क्लियर है भाई सबको, प्राइस किस तरह निकालते नहीं हो प्राइस, बाकी चीजें। बता दो अगर किसी को क्लियर नहीं हो रही कोई मसला। एग्जाम्पल उसकी यहाँ पे ली हुई है, ये 200, अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, ये वाला फॉर्मूला, तो किस तरह करेंगे। करंट मार्केट क्या है हमारे पास, $200 मिलियन है, करंट प्राइस की ये है, सपोज ले लिया हमने। 2 बिलियन मार्केट कैप होगी इसकी, तो उसके पास प्राइस क्या होगी, प्राइस, ये प्राइस करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय न्यू मार्केट कैप डिवाइड बाय करंट मार्केट कैप।
न्यू मार्केट कैप होगा 2 बिलियन डिवाइड बाय करंट मार्केट कैप होगा 200 मिलियन। प्राइस क्या हो जाएगी 0.2 से $2। बात क्लियर होगी आई थिंक। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बता दिया था मैंने सबको कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारी चीजें ये मैंने शुरू में ही बता दी थी। अच्छा, अब क्या ये जानना चाहते हो कि यार अभी भी लैग हो रहा है? वो बीच में रुक गया था, पता नहीं 1-2 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए, तो सही हो गया। अब पता नहीं क्यों लैग कर रहा, सारी चीजें कुल पता नहीं है, समझ से बाहर है क्यों लैग हो रहा है। अच्छा, क्या ये जानना चाहते हो कि यार आपको, अगर आपने 100 ट्रेड्स ली हैं जिसमें से 65 आप लूज कर चुके हो, 65 आप हार चुके हो, तब भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, वो कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे बात समझो कि सपोज हमारे पास $100 है, ठीक है, $100 है, और जिसमें से हमारे पास 35% विन रेट, मतलब कि 35 ट्रेड्स हम जीते हैं, उसके अलावा 65 ट्रेड्स लूज किए हमने। तो अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यार हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? या फिर हम क्या करें ऐसा कि 35% विन रेट, मतलब कि 35 ट्रेड्स जीतने के बाद और 65 ट्रेड्स लूज करने के बाद ही हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो। सपोज देख लेते हैं, जो हम गलती करते हैं वो करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। सपोज मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड ली, और उसका मैंने यहाँ पे ये लॉन्ग की पोजीशन ऑन इस तरह करी कि यहाँ पे ऑन कर दिया और इसको लगा दिया 1-1, जैसे कि 1% ये और 1% ये, सही है। और ऐसा करते हुए मैं जो हूँ वो 100 ट्रेड्स में से 65 हार चुका हूँ। तो अब क्या होगा आगे? तो आगे ये होगा कि 65 अगर मैंने लॉस किया और मैंने हिसाब लगाया कि सपोज अगर मैं हर ट्रेड $100 की ले रहा हूँ अगर, तो $65 नुकसान हुआ मेरा, 65 ट्रेड लूज करने में, ऑब्वियस है, क्योंकि हर ट्रेड में एक एक डॉलर लूज कर रहे हो आप। तो 65 ट्रेड्स में $65। और अगर आप 35 ट्रेड जीतोगे तो $35 प्रॉफिट होगा आपको। तो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ आपका? आपका टोटल प्रॉफिट हुआ -$30। मतलब प्रॉफिट नहीं है, वो लॉस ही है, -$30 लॉस में चले गए। अब देख लेते हैं कि भाई ये तो लॉस में जा रहे हैं हम 1-to-1 रखने पे। मतलब कि ये समझ में आया कि इसको हमें, ये जो रेशियो है ये 1 नहीं होना चाहिए, ये 1-to-1 नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये 1 तक ना हो, सही है। जहाँ से यहाँ पे लिखा है ना रिस्क टू रिवॉर्ड 1.04, तो ये इतना ना हो, इससे ज्यादा होना चाहिए, सही है। अब मैं दिखाता हूँ मजीद कैसे। अगर हमने ले लिया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.2, मतलब कि रिस्क है हमारे पास 1% का और रिवॉर्ड है 2% का, तो क्या हम प्रॉफिट कमा सकते हैं? 65 लॉसेज हुई 65 ट्रेड्स पे, मतलब $65 का नुकसान हुआ। 35 विन्स हुई, मगर 2% रिवॉर्ड पे। 35 विन तो हुई मगर 2% रिवॉर्ड पे, इसका मतलब $70 प्रॉफिट। समझ रहे हो? $65 लॉस हुए, $35 प्रॉफिट हुआ। 35 मतलब इंटू टू, मतलब कि हर ट्रेड पे $2-2 का फायदा हुआ, तो कितना होगा? $70 प्रॉफिट। नेट नेट प्रॉफिट क्या हुआ? $5। अभी भी 35 ट्रेड्स सिर्फ जीते हो और 65 लूज करे हो, तब भी आपको $5 का प्रॉफिट है। अब देख लेते हैं 1-3 पे। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि 1-3 पे पहले देख लो, बताता हूँ कि 65 लूज करने के बाद $65 का नुकसान, 35 विन करने के बाद $105 नुकसान, फायदा। नेट प्रॉफिट $40। 35% विन रेट के बाद भी आपके पास $40 का फायदा है, $100 पे, मतलब कि $100 पे $45 का मतलब कि आप $40 का मतलब कि आपको 40% फायदे पे हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई ट्रेड लगाओ तो उसको इतना लॉस लेकर जाओ, जैसे कि सपोज यहाँ पे कोई ट्रेड लगाइए तो उस पे इसको कम से कम 3% पे लेकर जाओ। अब ये तो खैर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो इसलिए 3% पे कम है। कहने का मतलब ये है कि इसका रिवॉर्ड होना चाहिए 3 पे ना। तो ये समझो कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट लगाया और इसका रिस्क कर दो और कम, सही है, ये जैसे यहाँ पे। और आपके पास वो होना चाहिए कि भाई आपने जो ट्रेड लगाई है ये हर हाल में सही है। वरना ये ऐसे भी हो सकता है कि सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई तो पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके बाद प्रॉफिट हिट होगा, तो आप बहुत उदास चले जाओगे, बोले यार ये तो स्टॉप लॉस गलत लगा दिया मैंने। इसलिए फिर आप बाद में स्टॉप लॉस लगाना छोड़ दोगे। तो इस बात का खैर ख्याल रखो कि ये किस तरह काम करना है और किस तरह सारी चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद है समझ में आ रही होंगी चीज़ें, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि 35% विन रेट अगर आपका होगा, और 35% विन रेट हालांकि बहुत कम होता है, ये न्यू ट्रेडर्स के लिए होता है। बट अगर उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल सही है, अगर आप नए नए ट्रेडर हैं तो कम से कम आप 1.2 रखें। 1.3 बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर्स रखते हैं। इनफैक्ट कभी कभार कभी ऐसा होता है जो मैं रखता हूँ, मतलब जो बहुत ऐसी परफेक्ट ट्रेड्स होती हैं जो मुझे पता होता है कि हर हाल में जाना है इसके ऊपर, तो उससे 1.3 रखता हूँ, वरना मैं भी 1.2 रखता हूँ, 1.2 रखता हूँ, जिसमें एटलीस्ट फायदे में तो मैं होता हूँ, सही है। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्स कैसे करें? आपके पास $1000 है टोटल, सही है। जिसमें से $1000 में से आपने 60 मतलब $600
$600 आपने रख दिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मतलब जिसमें बिटकॉइन आएगा, जिसमें इथेरियम आएगा, सोलाना आएगा, एक्सआरपी आएगा, वो कॉइन्स जिसकी मार्केट कैप बहुत ज्यादा है और आप समझते हैं यार कि, या फिर वो कॉइन जो आप समझ रहे हैं कि अ, जिसकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, आप उन पे बाय कर सकते हो, वो बाय कर सकते हो आप। और फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होता है इससे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप 30% एलोकेट कर सकते हो। 30% का मतलब $1000 में से 300%। तो $1000 में से 300%, 1000 डॉलर में से $300 शॉर्ट टर्म, मतलब कि यहाँ पे वीक्स, डेज, वीक्स टू मंथ्स भी हो सकता है। सही है। किसी का कोई सवाल है तो पूछो। अभी भी लैग हो रहा है? अबे यार अब क्या करूंगा। अभी तो लैग नहीं होना चाहिए यार। अ, चीजें ही बंद कर सकता हूँ फिलहाल मैं। अभी भी लैग हो रहा है, मैं किस तरह सही करूँ उसको। सारी चीजें काम की खुली हुई हैं। पता नहीं, अब देखो अल्लाह बेहतर करे। सही है, डेज, वीक्स टू मंथ्स, जिसमें से $300 जो है अपने शॉर्ट टर्म के लिए लगा दिए, महीनों के लिए, कि 5 से 6 महीने के अंदर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। स्कैल्पिंग में आपने, स्कैल्पिंग जो मैं बोल रहा हूँ कि डे ट्रेडिंग करोगे आप, एक दिन में सपोज कुछ पैसे कमाना चाह रहे हो, तो 10% आप स्कैल्पिंग में लगा दोगे, जिसकी वजह से अगर ये होगा कि खुदा ना खास्ता आप सीखने पे आपको लॉस होता है कुछ, तो आपको इतना मसले वाली बात नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मसले वाली बात नहीं है, उसकी वजह ये है कि अगर आपको, क्योंकि सीखने में अगर जो फीस कट होती है ना, फीस सीखने में सपोज आपने लॉस कर दिया, 1-1% लॉस कर देगा और सारी की सारी 100 की 100 ट्रेड लॉस में चले गई, तो आप ये मत समझना कि आपके $100 नुकसान हो गए। आप ये समझना है कि आपने हर ट्रेड पे वो फीस अदा की है, जो फीस आप सीखने के लिए अदा करते हैं किसी। मतलब कि अगर मैं कह दूं कि आप जाके कोई कोर्स बेच रहे हो अपना, कि भाई इतने हजारों का कोर्स है मेरा, आके खरीदो, सीखो, बहुत मजा आएगा, ये वो खैर, तो उसमें सीन ये है कि वो भी आपको सिखाएगा, तो मतलब वो भी पैसे लेके सिखा रहा है, सही है। मगर यहाँ पे आप वो चीज तभी नहीं सीख सकते जो आपको ट्रेड्स में नुकसान होके सीखने को मिलेगी। क्योंकि जब नुकसान होता है ना बंदे को, तो समझ में आता है "बे यार, वो नुकसान इस वजह से हुआ था, तो वो गलती मैंने नहीं करनी कभी भी"। समझ रहे हो? तो वो बंदे को बातें याद रह जाती हैं और फिर बंदा वो गलतियां जो कर रहा होता है वो फिर नहीं करता, क्योंकि ये जब फीस कट होती है ना, तो समझो कोई आपको फीस, मतलब जब स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर प्राइस नीचे जाती है, तो समझो बंदे को पनिशमेंट मिल रही है कि तुमने ये गलत गलत काम किया है, तो तुम आइंदा ये काम ना करना। तो उस पनिशमेंट की वजह से बंदा सीखता रहता है कि यार ये गलती मैंने कर दी है, अब आइंदा ये गलती ना हो इससे। इस बात को करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा मैं, कि इस बात को भी करनी है और आगे जो दो बातें बताई थी वो भी करनी है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, डे ट्रेडिंग, सही है, तो कुछ चीजें जो मैं बता दूं आपको, जो मैं करता आ रहा हूं और मैं कहूंगा कि आप भी करो। कभी भी ये ना समझना कि सपोज अगर इस महीने या इस हफ्ते या इस दिन आपका नुकसान हुआ है, तो आप अगले दिन से ट्रेड ना लो। सही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पहले शुरू में जब सीख रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि कॉइन के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कॉइन्स काम किस तरह करते हैं, न्यूज़ की बेसिस पे क्या होता है। तो एक कॉइन था लूना कॉइन, उससे मैंने $436 गंवाए थे सिर्फ इसी वजह से। और वो $100 से 0.5 पे चल रहा है समथिंग। तो वो $100, $436 तो गए मेरे। उसके अलावा एक कॉइन था FTT कॉइन, जिसमें मेरे $200 गए थे, और वो भी वापस नहीं है। वो भी ऐसे ही चल रहा है, $2 का चल रहा है, तो उसमें $2 से क्या करूंगा उस $2 का। अगर मैं छोड़ देता तो शायद उस पैसों को रिकवर ना कर सकता, ना कर पाता। बट अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रेडिंग करता आ रहा हूँ जब से, उससे तो ज्यादा ही प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जो गवाया था इतना सारा, अराउंड $636 का, वो भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा भी प्रॉफिट बन रहे हैं, और इस तरह मार्केट में चलते रहती है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर एक दफे स्टार्ट कर लिया, तो ये सोच के ना हटना कि यार नुकसान हो रहा है तो इसलिए मैं खत्म कर देता हूँ, या फिर क्रिप्टो मेरे लिए नहीं बना हुआ। तो ऐसी गलतियां ना करना, नहीं सीख पाओगे कभी भी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे पहले तो हमें जो चीज देखने की है वो है यूएसडीटी डोमिनेंस। यूएसडीटी डोमिनेंस मतलब कि टोटल पैसा जो पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया हुआ है, उसमें से डॉलर्स कितना परसेंट ले रहा है। दूसरा है बीटीसी डोमिनेंस, के बीटीसी के अंदर, बीटीसी के ऊपर कितने पैसे लगे हुए हैं, कितने परसेंट पैसे लगे हुए हैं। सपोज $3 ट्रिलियन की अगर मार्केट है, तो उसमें से कितना परसेंट बीटीसी का है। 50% बीटीसी ने लिया हुआ है, 60% लिया हुआ है, 70% लिया हुआ है। इस तरह हम देखते हुए चलते हैं। टोटल मार्केट कैप, कि कितना पैसा टोटल मार्केट में आया हुआ है, वो हो गया।
अदर डोमिनेंस अगर आप बात कर रहे हो, कुछ अगर आप वो कॉइन्स ले रहे हो जो टॉप 10 में नहीं है, टॉप 10 में सारे वही कॉइन्स है जिन्होंने पूरी मार्केट ली हुई है। मतलब कि अगर मैं कह दूं कि 100% अगर टोटल मार्केट कैप है जिसमें से 4% यूएसडीटी का है, 60% बीटीसी का है, तो बाकी जो है वो टॉप 10 के, मतलब कि 64% ये होगा। तो समझो ये जो अदर्स है ये हो गया 10%। मतलब जो आप अभी आल्ट कॉइन्स जिसको कहते हो, जैसे आप ट्रेड ले रहे हो, वो टोटल मार्केट कैप का सिर्फ 10% है। समझ रहे हो, इतने सारे कॉइन्स में इतने सारे बिलियंस लगे हुए हैं, वो सिर्फ 10% है। उसके अलावा तो ये सब चीजों के हम लोग चार्ट पे भी बात करते हैं, फिर ये समझ लो हायर टाइम फ्रेम ऑफ द कॉइन। अगर आप टेक्निकल अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप वन वन मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या मैक्स टू मैक्स 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप स्कैल्पिंग करोगे, उससे ऊपर पे नहीं जाओगे। और ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपने बोला यार मुझे समझ में आता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कॉइन को इस जगह पे आना चाहिए, यहाँ से बाय करूंगा, यहाँ सेल करूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो अब मैं कैसे समझ सकता हूँ कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां पे मैं प्रॉफिट लगा रहा हूँ उससे नीचे जो है वो इसकी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस हो। इसे देखने के लिए हमें हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे या 1 डे टाइम फ्रेम पे चेक करना पड़ता है। ट्रेंड लाइंस बनानी पड़ती हैं कि देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आ रही हो या वहां पे बहुत बड़ी सपोर्ट हो जिसकी वजह से कॉइन आपके प्रॉफिट तक ना जा सके। तो वो देखना बहुत जरूरी है, जो ये लोग लोग ये काम बहुत कम करते हैं, ये लोग नहीं करते, जिसकी वजह से नुकसान होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने बताया, फॉर अ परफेक्ट ट्रेड आपको ये लेना जरूरी होता है। मगर फॉर परफेक्ट ट्रेड हर ट्रेड पे काम नहीं करता। आप बोलो यार कि ये तो काम कर नहीं रहा, कैसे मैं खरीद लूं? तो भाई ये हर ट्रेड पे काम नहीं करता। फॉर अ परफेक्ट ट्रेड आप समझ रहे हो कि यार आपको 80% या 70% चांसेस हो कि ये जो आपकी जो बाइंग है ये प्रॉफिट तक पहुंच जाए, तो आपको देखनी पड़ती है। उसके अलावा जो मैं दो चीज़ों की बात कर रहा था जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं काफ़ी, हाउ मच मनी डू यू नीड। अच्छा, जस्ट टू स्टार्ट यार, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं सीखा तो मैं कहूंगा कि यार अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और आप एक कोर्स की फीस अदा कर रहे हो तो वो है 30,000 रुपये। आप पूरे सेमेस्टर की दे रहे हो 1.5 लाख रुपए, एवरेज चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो कम से कम $50 तो लगाओ। मतलब ये बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूँ, वरना $100 तक आप जा सकते हो। पर क्योंकि यार देखो, अगर आप $10 लगाते हो तो जब तक नुकसान नहीं होता ना बंदे को, बंदा सीख नहीं पाता। अब $10 में अगर तुम्हें आधे डॉलर का मतलब $10 का 1% कितना होता है? 0 पॉइंट पता नहीं कितने, 2 जीरो के बाद होना है शायद। अगर आपके पास $10 का नुकसान, 10% का नुकसान होगा तो आपका $1 कटेगा। तो $1 क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आप बोलोगे यार ये तो $1 का नुकसान हुआ, बड़ी बात नहीं है। तो उससे आप सीख नहीं सकते। तो कम से कम अगर आप $100 की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें अगर कुछ नुकसान होता है, स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, तो आप फिर ये समझोगे यार नहीं, पैसे नुकसान हो रहे हैं, ये गलती हो गई है, ये नहीं करनी मुझे, जिसकी वजह से आप सीखते रहोगे। वो जो पुरानी वाली सेशंस है वो अगर वो नहीं अभी वो वाले सेशंस नहीं लिए पुराने वाले, तो उनको जरूर ले लेना, वरना समझ नहीं पाओगे भाई कि बेसिक्स क्या है, स्टार्ट किस तरह होता है, क्या क्या चीज़ों पे गौर करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, ट्रेंड लाइंस क्या होती है, वो नहीं सीख पाओगे। तो उसको जरूर देख लेना। तो 50 से $100 तक लोगे तो फायदा ये होगा कि स्कैल्पिंग करते हुए आपको हर हर ट्रेड पे कोई ना कोई सबक मिलेगा। ये ना समझो कि यार पैसे नुकसान हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। भैया आप फीस भी तो दोगे ना किसी को सीखने के लिए। आपने किसी को सीखने के लिए 20 से 30 हजार रुपये, यही चल रहा है पाकिस्तान में एवरेज, 20 से 30 हजार रुपये लेते हैं एक महीना सिखाने के, इसमें भी कुछ फायदा नहीं होता बंदे को। तो कहने का मतलब ये है कि यार आप किसी और को दे सकते हो वो चीज सिखाने के लिए जिसकी गारंटी नहीं है कि आपको हर हाल में आ जाएगी। तो फिर आप उसकी जगह ये क्यों नहीं कर लेते कि आप खुद से ट्रेड स्टार्ट करो करना, खुद से वो चीजें सीखो जो शायद कोई और नहीं सिखा सकता। क्योंकि जो काम बंदा ठोकर खा के सीख सकता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। ये बात तो खैर आप लोग ज्यादा जानते होंगे। खैर, अब बात कर रहे थे उन दो चीजों के बारे में, एक बीटीसी हीट मैप के बारे में, जो मैंने यहाँ पे बात की थी लिक्विडेशन। कहाँ गया? ये रहा, इसकी लिंक भी यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। वैसे अच्छा, अभी तो लैगिंग नहीं हो रही ना यार, चीजें बंद तो की हैं कुछ, मगर आज ही पता नहीं क्यों हो रहा है सर, पहले ऐसा नहीं होता था। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देख लो कि लिक्विडेशन पे आओ। लिक्विडेशन बाइनेंस पे अगर मैं आता हूँ, सॉरी कॉइन ग्लास पे अगर आता हूँ, तो हमें मिलती है बीटीसी लिक्विडेशन हीट मैप। तो ये हीट मैप ये होता है कि इसको पहले से पेयर से सिंबल में जाएं, 24 आवर पे देखते हैं। अब ये समझ में आता है हमें कि ज्यादातर लोग जिन्होंने शॉर्ट लगाया हुआ है, जब प्राइस यहाँ पे होती है और ऊपर लिक्विडेशन होती है, इसका मतलब लोग लगा रहे हैं शॉर्ट, फ्यूचर ट्रेडिंग पे शॉर्ट लगाया हुआ है। और जब प्राइस यहाँ पे पहुंच गई तो पैसे जीरो हो जाएंगे लोगों के।
क्या होता है, जो बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं, मैं क्यों मना करता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए, उसकी वजह ये होती है कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं और उनको समझ नहीं आता कि वेल्स किस तरह काम करती है। तो होता ये है कि जो वेल्स वेल्स मतलब जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं वो सब मिले हुए होते हैं आपस में। वो क्या करते हैं, सारे बड़े बड़े एक्सचेंजेस मिलके कोई चीज़ खरीदते हैं। सपोज बीटीसी खरीदा तो बीटीसी ऊपर चला गया, जो लोगों ने ऊपर मतलब जिन्होंने शॉर्ट लगाया होता है वो सब लिक्विडेट हो जाते हैं, उनके पैसे सारे जीरो हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस चीज़ से बचने के लिए बीटीसी या हीट मैप देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं यार कि बीटीसी में बीटीसी का लिक्विडेशन ऊपर हो और हमने शॉर्ट लगाया हो। सही है। या फिर बीटीसी की लिक्विडेशन जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ ज्यादा नीचे, यहाँ पे लिक्विडेशन ज्यादा नीचे है बनस्बत ऊपर के। सही है, ऊपर बाद में आई है। मतलब एज कंपेयर अगर हम किया जाए तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, पर उससे ज्यादा ऊपर है। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कोई ना कोई ऐसी न्यूज आएगी जिसकी वजह से एक दो दिन के अंदर ये सारे लोग जितने भी हैं ये सब जीरो होने वाले हैं। सही है। और मुझे ऐसा दिख रहा है थोड़ा बहुत कि जो भी लोग हैं यहाँ पे सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है। और अभी आज, या आज तो मुश्किल है, हो सकता है आज भी, मगर 2 से 3 दिन के अंदर ये सब लोग जीरो होंगे। यहाँ पे आना चाहिए अभी जो न्यूज़ चल रही है। वरना 29th को हमारे पास एक न्यूज़ आएगी उसकी, रेट कट की। तो उसके वो भी डिसाइड करेगी भाई प्राइस कहाँ जाएगी या क्या होना चाहिए उन सब पे भी। ये देखो, ये वाली लाइव ट्रेड सेशन स्टार्ट होने से पहले ली थी, मतलब ली नहीं थी, बताया था कि इस तरह काम करती है। ऐसा ही हुआ, यहाँ पे आई, टच किया। सही है, बल्कि टच करके ऊपर भी गया था, फिर दोबारा नीचे आया, उसके नीचे आया, इससे नीचे नहीं गया। इससे नीचे जाता तो ट्रेंड चेंज हो जाता। इसके ऊपर ही था ये, यहाँ से ऊपर गया, अभी तक ब्लू लाइन पे नहीं गया, तो हम कह सकते हैं शायद जाए ये। क्योंकि यहाँ पे इसने दूसरा भी वो बनाया हुआ है, पर यहाँ पे ये देखो लो बना लिया है। यहाँ पे एक जो लो बनाया है इस वाले के लिए, तो वो एक खतरा है थोड़ा बहुत, अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम इस वाले को मेन काम कर रहे हैं। सही, तो कहने का मतलब है, अगर हम कहें तो इस यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, और वही हुआ है। और अभी हम इसको ये नहीं ये बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि लोअर लो इसका ये बन गया है। ये देख रहे हो काम कर रहा है इस तरह। पॉसिबिलिटी है कि अब यहाँ से शायद ये नीचे आ जाए। सही है, ये देखो। सही है, ये सीन है। इसके अलावा तो यही सब चीज। अच्छा हाँ, ये दो चीजें जो मैं भी दिखा, हाउ टू प्ले द फिबोनाची टूल। अच्छा, टूल लगाने के लिए ये देखो, जो हायर हाई होता है ना, जो लास्ट हाई है, ये देखो। इसको मैं बंद करूं पहले। ये हाई है इसका। ठीक है, आपने फिबोनाची लिया, उसके टॉप पे, टॉप कौन सा है इसका, ये वाला हाई है, दूसरा वाला हाई, ये वाला हाई है। तो इसके मैंने इसके टॉप पे मैंने स्टार्ट की। इसका लो कहाँ पे जा रहा है, ये। सही है, यहाँ पे इसका लो है, इस जगह पे, इस जगह पे इसका लो है। मैंने लो लगा दिया, तो ये हायर लो बन गया, मतलब हायर हाई से हायर लो बन गया इस तरह। अब आगे वाली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस तरीके से भाई ये काम किस तरह करेगी, मगर चूंकि इसने ये तोड़ा है, तो फिर हम ये समझते हैं कि यार ये बनेगी इस तरह। ठीक है। और फिर ये देखो काम किस तरह करके ये सेम स्टार्ट होती है उसी जगह पे, और फिर ये आगे जाते जाते उसी को काम करते रहते हैं। देखो इसने यहाँ पे इसको एज अ रेजिस्टेंस बनाया, ऊपर गया तो इसको एज अ सपोर्ट बना लिया। तो इस तरह ये काम होती है। अगर हम इसको और शॉर्ट टाइम फ्रेम, अगर सेकंड्स में काम करते हैं, सेकंड्स अलाउ नहीं होता, मतलब वो प्रीमियम में। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए ब्लू वाला। सही है, अगर उससे ऊपर जाना चाह रहे हैं तो ऊपर वाला भी चले जाए, मगर टारगेट ब्लू वाला होना चाहिए। इसके लिए अगर देखा जाए तो इसके लिए इसने ब्लू को टच किया है। ब्लू ही टारगेट होना चाहिए, ब्लू से ज्यादा क्या जरूरत है जाने की, जब क्या पता मिले ही ना। यहाँ पे आया, इसने गोल्डन रेशियो को अपने टच किया, दोबारा ऊपर गया। अब ये जब यहाँ पे आया तो अब हम इसको भी वैसे लेकर जा सकते हैं आगे, कि यार ये कहाँ तक जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमने ये लगाया, ये वाली यहाँ पे स्टार्ट की, आगे वाली देख सकते हैं कि आगे वाली कहाँ तक जाएगी। ये देखो ये नीचे आई, यहाँ पे गई, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस पकड़ा, इसको ब्लू को नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई तो रेड पे टच करा इसने। मतलब ये फिबोनाची लेवल्स हैं जो जिसपे काम कर रही है। ओके, जो चीज़ का ट्रैक रखना जरूरी है, मैंने तो ये बनाया हुआ है अपने लिए। बोलो। सही है, जिसमें स्ट्रेटजी टास्क मैंने रखे हुए हैं, जिसमें डेली बेस पर अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा होता हूँ तो जिसमें बीटीसी का ट्रेंड देखता हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कॉइन, रेजिस्टेंस उस टाइम फ्रेम पे क्या है, सपोर्ट क्या है उस टाइम फ्रेम पे, जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊं, जैसे अगर 1 मिनट पे ट्रेड लगा रहा हूँ, तो एटलीस्ट 15 to 30 मिनट पे मैं देखूंगा कि इसका टाइम फ्रेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, या ट्रेंड लाइन क्या है बिग टाइम फ्रेम पे। फिबोनाची लगाऊंगा, ट्रेंड पे बाय करूंगा, मतलब अगर ट्रेंड ऊपर के लिए जा रहा है तो मैं उसका इंतजार करूंगा कि वो अगर ऊपर जा रहा है तो उसकी सपोर्ट पे आए वो। ऊपर जाते हुए जो सपोर्ट बन रही है उस पे आए, उसके बाद बाय करूंगा। जैसे यहाँ पे दिखाया था अभी, ये इसकी सपोर्ट है, ये जो ऊपर जा रहा है उसके बाद सपोर्ट मैंने बाय किया नहीं है, हालांकि बता रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट है इसकी,
यहाँ तक है। मैंने हालांकि बाय के टारगेट यहाँ पे लगाया हुआ है। कितने का लगाया हुआ है? $400 की लगाया हुआ है मैंने, कि यहाँ तक ये यहाँ पे आएगा तो खुद ही बाय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पक्की हमें वो दिख रही है कि परफेक्ट ट्रेड बन जाएगी हमारे लिए, कि यहाँ पे अगर मैं बाय करूंगा और यहाँ पे भी सेल करता हूँ तो अच्छा खासा प्रॉफिट है मेरे लिए। ये मैं लगाता हूँ 1% का। सही है। तो इस तरह, बल्कि 1% से नीचे लगाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे लगाना पड़ेगा 1.85। और इसका प्रॉफिट अराउंड ज़्यादा ही होगा, ये इतना प्रॉफिट होगा मेरा कम से कम 3.3% का। तो $400 पे 3% $12 बन जाते हैं इससे। खैर, कहने का मतलब ये है कि आपको इस तरह चीज़ें बनाओ। बाय ऑन ट्रेंड, ये ट्रैकर मैंने खुद से बनाया हुआ था, पर किसी काम का नहीं है, मगर फिर भी देख लेता हूँ। उसके बाद जब ट्रेड स्टार्ट करी तो फिर रीसेट कर देता हूँ उसको, तो भाई सब जीरो हो जाते हैं, बस ये सब चीज़ें। उसके अलावा वो चीज़ जो लोग नहीं देखते, सप्लाई डिमांड को चेक नहीं करते। यार जब बाकी चीज़ें काम चल जाता है तो मैं क्यों देखूँ बाकी चीज़ें। अच्छा, ज़रूरी है, अच्छी चीज़ है, मगर जब मुझे जरूरत नहीं है, मतलब हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तुम यूट्यूब पे देखोगे स्ट्रेटेजीज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, लाखों स्ट्रेटेजीज आ जाएंगी। कोई कोई चीज चेक कर रहा है, कोई बंदा कोई चीज चेक कर रहा है, किसी को अपना नहीं पता क्या हो रहा है। मतलब उनको सब पता है कि भाई वो ट्रेड नहीं, उस चीज से उस स्ट्रेटेजी से कोई ट्रेड नहीं लेते। जब वो खुद स्ट्रेटेजी से ट्रेड नहीं ले रहे, तो उनको पता है ये स्ट्रेटेजी बन सकती है। वो सब बताते रहते हैं, भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। कोई एक बताओ, एक पे टिके रहो, नहीं। सब बताते जा रहे हैं। अब लोग भी अच्छा, लोगों पे चेक करो, लोग भी चेंज करते रहे हैं स्ट्रेटेजी। कोई किसी चीज को पकड़ रहा, आज पकड़ी एक चीज, लॉस हो गया, चल भाई स्ट्रेटेजी चेंज, कल से कुछ और चीज इस्तेमाल करेंगे। भाई अल्लाह के बंदे, एक चीज पे रुक जाओ, एक चीज पे टिके रहो, एक स्टॉप लॉस लो, एक ही प्रॉफिट लो। समझो कि भाई जो काम कर रही है तुम्हारी, जो तुमने स्ट्रेटेजी ली हुई है, सोची हुई है, और तुम्हारी वो बैक टेस्टिंग से काम कर रही है। बैक टेस्टिंग के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, फिर भी समझ में होगा कि पुराने वाले चार्ट्स में वो काम कर रही है स्ट्रेटेजी, और ज्यादातर पॉसिबिलिटी जीतने की हो रही है, विन की हो रही है। तो भाई उसी पे आगे काम करो, क्यों चेंज कर रहे हो? ये खतरनाक चीज जो बोलोगे अबे ये क्या सीन है। ये सीन है यार कि कौन से दिन, कौन से कॉइन पे, कितने टाइम फ्रेम पे, कितनी अमाउंट लगाई थी। सही है। उसकी सेलिंग टारगेट सर यहाँ पे नहीं लिखे हुए, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पीएनएल लिख दिया था, रिस्क रिवॉर्ड लिख दिया था, पर यहाँ पे मैंने प्राइस लिखे हुए सेल करने के। कितना पीएनएल हो रहा है, कौन सी प्रॉफिट में है, कौन सी लॉस में है। अब सोचोगे, बोलोगे अबे यार ये तो ज्यादातर लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में तो है नहीं। तो सीन ये होता है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, तो फिर लॉस का कोई मसला नहीं है। क्योंकि जैसे कि इस वाले में अगर हम देखते हैं, इसको दोबारा से देख भी लेना, कहाँ गई इसको, तो समझ में आएगा यार कि अगर मैं ज्यादातर लूज भी कर रहा हूँ, पर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, तो मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। मैंने अभी शुरू में बात की थी कि अगर मुझे ज्यादा लॉस हो भी रहा है, ज्यादातर ट्रेड मेरी लॉस है, जैसे कि 30 ट्रेड्स, ये एक महीने का है अभी, एक महीने के अंदर ही सारी ट्रेड्स दी गई हैं। तो 30 ट्रेड अगर मेरी विन की है, 43 ट्रेड लूज की हैं, तो मुझे पता है कि यार आगे जाके ऐसा होना है कि मेरी जो है वो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मेरा अच्छा है, मैंने प्रॉफिट कमाना है एंड में। सही, तो इसलिए मुझे टेंशन होती नहीं है। बाकी सब हर चीज़ का बनाया हुआ है यार, कि मैक्स प्रॉफिट कितना हुआ इस वाले में, मैक्स लॉस किस में हुआ, ये सब इस तरह हिसाब बना हुआ। तो ये सब करोगे तो पता चलता रहेगा कि भाई रीजनिंग, अच्छा रीजनिंग पहले मैं शुरू में लिखता था, अभी फिर बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो रीजनिंग मैंने नहीं लिख पाया। तो हर कॉइन की अगर रीजनिंग उसके साथ साथ लिखोगे, तो ये समझो कि आपकी प्रैक्टिस होते रहती है, आपको याद होता रहता है यार ये गलती नहीं करनी मैंने, ये गलती इस जगह पे कर ली, तो अब ये गलती नहीं होगी कभी भी। अब यहाँ पे मैं गलती क्या करता था, ये देखो, रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ स्टॉप लॉस। मतलब स्टॉप लॉस मैंने जहां पे लगाया है, उसको टच करता था और ऊपर चला जाता था कोई। मतलब मेरी स्ट्रेटेजी सही होती थी, सिर्फ वो स्टॉप लॉस गलत होता था। यार अभी तो बताया मैंने। खैर, स्टेट ये सारी चीजें, यूएसडीटी डोमिनेंस, बीएसडी बीटीसी डोमिनेंस, ये आप चेक करोगे इस तरह, यहाँ गए, ये अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखोगे टोटल, इस तरह ये टोटल आ जाएगा, क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप। आपने ये चेक करना है। सही है, ये कहाँ जा रहा है, क्या ट्रेंड लाइन बना रहा है, किसकी बेसिस पे चल रहा है। सही है, ये बना लिया। उसके बाद बीटीसी डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस क्या जा रही है, 58 है। क्या पता ये सपोर्ट पे होते, तो ये भी सपोर्ट पे है। ये देखो, ये सपोर्ट पे लास्ट, और फिर ये सपोर्ट पे है, मतलब ऊपर जा सकती है। तो जब ये ऊपर जा सकती है, इसका मतलब मुझे खतरा है, मैं नहीं लूंगा कॉइन्स। सही है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन बना रही है, बीटीसी डोमिनेंस, तो खतरा है ये भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि अगर इसको तोड़ देगा तो मसला हो जाएगा इससे, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाती है, ऑल कॉइन्स नीचे जाते हैं, ये सीन चलता है। टोटल मार्केट कैप हो गया, यूएसडीटी डोमिनेंस, यूएसडीटी की डोमिनेंस क्या जा रही है, यूएसडीटी डोमिनेंस। सही है।
अच्छा, और कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो हायर हाई हायर लो बनाती हैं, तो उससे मैंने इस तरह लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो ट्रेड लगाई हुई है, ये हायर हाई हायर लो की वजह से लगाई हुई है। अगर आप इसको यहाँ से देखते हुए चलो, इससे एक दो तीन तीन दफा आया है नीचे, और उसके बाद नीचे इसके ज्यादा नीचे नहीं जा रहा। सही, क्योंकि इस पे मैं काफी दिनों से इस पे नजर रख रहा था, ये हायर हाई हायर लो बना रहा था पहले से। तो मैंने बोला यार, अच्छा जो ये बार बार विकेट जो इससे मारी हुई है, उस विक की वजह ये है कि मार्केट कल बहुत खतरनाक तरीके से, ये वो महीना है जो खराब गया है। ये देखो, ये इस तरह चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन बन गई लोअर लो की, मतलब लो ट्रेंड लाइन ये बनी हुई है, तो इसको ट्रेंड लाइन पे आना चाहिए। या तो यहाँ पे आ जाएगा ये ट्रेंड लाइन पे, या आगे जाके आ जाएगा ट्रेंड लाइन पे। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से ये ट्रेड सक्सेसफुल होनी चाहिए। नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, हायर हाईज लोज आते रहते हैं। तो स्ट्रेटजी मेरी यही है कि इन सब चीज़ों को चेक करता हूँ मैं। सही, फिबोनाची लगा दिया हायर हाई पे अगर। और दूसरी चीज़, एक और चीज़, अगर तुम हायर हाई और हायर लो पे जाना चाह रहे हो ना, तो बाइनेंस खोलने के बाद जो मार्केट पे जाओगे, जो कॉइन्स टॉप पे आ रहे हैं ना वॉल्यूम में, मतलब वॉल्यूम नहीं, गेनिंग्स में। गेनर्स कैसे, गेनर्स यहाँ पे देखो, चेंज पे क्लिक करोगे, ये तो लूजर्स आ गए। ये ये जो टॉप पे आ रहे हैं, सही है, इनको देखोगे, ये देखो, ये इसको तुम अगर खोलो, तो एक चीज दिखाता हूँ, तुम लोग बोलोगे ये बात तो सही है। ज्यादातर इनमें से कॉइन जो शुरू के है ना, मतलब जो टॉप 10 है, जो जो गेनर्स लिस्ट में, और जो टॉप 10 में है, वो हायर हाई और हायर लो ज्यादातर बना रहे होते हैं। इसकी वजह से फायदा क्या होता है? एसटीबीटी को खोले किधर से, ये भाई, मैं ज्यादातर ट्रेड लैपटॉप मोबाइल पे ही करता हूँ, तो सर यहाँ पे लिख लेते हैं, STPR, STPT, ये हो गया। STPT USDT के साथ, क्योंकि 50% ऊपर था ये। अब ये देखो, हायर हाई हायर लो बना रहा है ये, साफ साफ दिख रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। बात समझ रहे हो? तो इस तरह तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि यार, ये ट्रेड जो ली है तुमने, तो ये ऊपर जाएगी नहीं जाएगी। ये देखो यहाँ पे, ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अगर तोड़ देता है तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेड हो जाएगी, मतलब अच्छी खासी ऊपर जा सकती है यहाँ से भी। समझो हायर, इसका हायर बना सकता है अगर इसको तोड़ देगा सही से। और ये तोड़ नहीं पाया, नीचे आ गया। अब देखो, अगर ये 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट वाली कैंडल क्लोज होती है इसके ऊपर, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं चेक करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग भी बना के रखो ये सब चीजें, तो ये पता चलता रहता है कितना फायदा कितना नुकसान हुआ है, और क्या क्या चीजें बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं बना सकते। उसके अलावा किसी को यार कोई मसला हो तो पूछ सकते हो, किसी कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो। उसके अलावा अगर आप ग्रुप में हो, तो फीडबैक दे देना यार, अच्छा ना लगे वो भी दे देना, अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया, ये मसला था। अगर अच्छा लगा हो तो तब भी ग्रुप पे बता देना, फास्ट क्रिप्टो ट्रेडर्स वाले पे, कि यार ये चीज़ें अच्छी थी और इन चीज़ को बेहतर बना सकते हैं मजीद। उसके अलावा किसी का कोई भी सवाल हो तो पूछ लो, अभी यहीं पे पूछ लो, मसले वाली बात नहीं है। किसी को कोई भी चीज़, कोई भी जनरल सवाल हो या कोई भी चीज़ हो, पूछ लो। मेरा असल मकसद यही है कि फास्ट को एज अ क्रिप्टो ट्रेडिंग हब बनाया जाए, और सबको सिखाई जाए कि यार ट्रेडिंग होती क्या है और किस तरह होती है। क्योंकि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो यूथ है, वो इस चीज़ को नहीं समझते, वो जस्ट रट्टे पे लगे हुए हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे। उसके अलावा किसी का कोई भी सवाल हो या कुछ भी हो, मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत वैसे सब कुछ सब पता ही होगा। आई एम क्रिप्टो ट्रेडर सिंस 2021। तो बहुत लॉसेस, बहुत प्रॉफिट्स हुए, हर चीज़ चल रही है इसी तरह, तो मुझे लगा कि यार सबको सिखानी चाहिए ये चीज़ें। यार अब इंशाल्लाह कोशिश तो है ऐसी, मगर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अभी भी 6 लोग बैठे हुए हैं, मतलब मुझे इंक्लूडिंग 6 लोग बैठे हुए हैं। मुझे हटा दो तो 5 लोग हैं सिर्फ। जब इंटरेस्ट नहीं होता यार, तो दिल भी नहीं चाहता कि मैं, ये इन्फ्लेशन रेट अब जो है, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा वैसे। अभी आया ही नहीं है, 29 जनवरी को आएगा। आप गूगल पे भी देख सकते हो, तो वो भी आता रहेगा। उस पे पूरा वो आ जाता है। अब जब लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता यार, डैन जो भी आपका नाम है, तो इंटरेस्ट नहीं होता लोगों का, तो फिर दिल नहीं चाहता बनाने का, मतलब क्या फायदा, बेफालतू में बंदा मेहनत कर रहा है और कोई है नहीं सीखने वाला, तो अच्छा नहीं लगता ये सीन है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादातर लोग सीखें। क्योंकि सीन ये है यार कि अकेले ट्रेड करने में मज़ा नहीं है। जब ज़्यादातर लोग होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, तो होता ही है कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी आगे जाके जब ज़्यादातर लोग होंगे, हमारे पास कोई 15 से 20 लोग अगर हो गए जो सीखने वाले हुए, तो हम ये करेंगे फिर कि डेली बेसिस पे कोई 1 घंटा ऐसा रखेंगे जिस पे हम लोग सिर्फ ट्रेड लेंगे। जैसे कि अभी STPT का बताया आपको मैंने, ये ऊपर जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे मैं वो कर रहा था, क्या कहते हैं,
जो जेयूपी के बारे में बता रहा था मैं आपको कि यार जुपिटर जो है वो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तो फिर एक तो एक दफा तो नीचे आया भी था। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन छोटे मोटा भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना यहाँ पे, तो एक एक डॉलर, बल्कि यहाँ तो $2 ऊपर गया, पर हम रखेंगे टारगेट $1.5 तक का, कि $1.5 अगर हमें कम से कम, अगर हमने 5 ट्रेड ली हैं, और उस 5 ट्रेड के अंदर ये सपोज एक ट्रेड भी ली है, उस एक ट्रेड में 1 घंटे के अंदर अगर $1 का फायदा हो रहा है, तो इट्स वर्थ इट। मतलब कि अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट में करो $500 पे, तो $5 कहीं नहीं गए। $1000 पे, $10 कहीं नहीं गए। $1 पे सीखने के लिए, $100 पे करोगे तो $1 आराम से बन सकते हैं सीखने के लिए। थैंक यू यार, रियली अप्रिशिएटेड। बाकी रिव्यूज वगैरह अपनी जो है वो ग्रुप पे दे देना। उसके अलावा ग्रुप पे तो सब हो गया है। यूट्यूब पे बता दिए, यूट्यूब पे वीडियोस, कोई वीडियोस चाहिए हो अगर फंड किसी एनालिसिस के बारे में, किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कॉइन की या टेक्निकल, तो ग्रुप पे बता देना, इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है ब्रो, तब तक चलते हैं इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होती है एंड में, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अब इंशाल्लाह। सही है, तब तक से अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेक्शन तक, अल्लाह हाफिज।